स्वर्गीय राकेश योगी जी की स्मृति में श्री राजेंद्र महाराज जी द्वारा इस विशाल भजन प्रतियोगिता में बेस्ट ढोलक मास्टर को 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, द्वितीय दौर का दिशा निर्देश मेरे पास आ चुका है। सभी भजन मंडल कृपया ध्यान पूर्वक सुने और अपने क्रम का ध्यान रखें। द्वितीय दौर में समय सीमा 15 मिनट की प्रत्येक मंडलों को दी जाएगी, जिसमें श्री शिव महापुराण से कथा प्रस्तुत करना है सभी मंडलों को। और सभी मंडलों से एक निवेदन है कि जबरन की चिल्ला चोट ना करें। आप गवैया जो बोलेंगे, अंतरा हो या मुखड़ा हो, जिसका अंतिम शब्द तक झलैया के द्वारा, कोरस के द्वारा स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस बात का सभी मंडल ध्यान रखेंगे। तो लीजिए, सर्वप्रथम श्री शिव महापुराण से कथा लेकर मंच पर उपस्थित हैं मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल कोटला खेड़ी, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडावानी, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट, श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, श्री महावीर भजन मंडल सोयत और श्री राधे भजन मंडल खारदा। इन 11 मंडलों को द्वितीय दौर में लिया गया है। अपना क्रम एक बार पुनः सुन लें आप। मंच पर उपस्थित है मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा, श्री बजरंग भजन मंडल कोटला खेड़ी, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडावानी, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट, श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, श्री महावीर भजन मंडल सोयत और श्री राधे भजन मंडल खारदा। इन 11 मंडलों को द्वितीय दौर में लिया गया है। हेलो 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 श्री राधे चेक चेक हेलो ओम हेलो 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 श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, श्री हरि भजन मंडल रंढाल और श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। इन तीनों मंडलों के द्वारा मंच के माध्यम से प्रतियोगिता से बाहर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। लगभग तीनों हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का राम बोलो सेवा समिति डोलरिया की ओर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हेलो हेलो ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम चेक चेक हेलो 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 क्या बात भैया? हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हेलो
भैया मेन माइक। हेलो, क्या बात भैया। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, बहुत बढ़िया शानदार। हारमोनियम को बढ़ा दो। हेलो हमारे बीच में बहुत ही विलंब से पधारे मेरे छोटे भाई गोविंद राजपूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वरूप मामा के साथ पूरे भारत में ये प्रसारण करेंगे। एक बार गोविंद भैया के लिए आप जोरदार ताली बजा देवे। राजा भैया 15 मिनट का समय और 20 मिनट माइक सेट में लग रहे हैं। साउंड वाले भैया से निवेदन है थोड़ा जल्दी करें आप। आवाज मेरी हाँ साहब, आइए पंच परमेश्वर के आदेश के पालन में महाशिव पुराण के अंतर्गत बड़ी सुंदर रचना लेके आए हैं। तो लीजिए महाशिव पुराण के अंतर्गत भक्ति रस से ओत रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं, उनमें से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? आइए शिव पुराण के अंतर्गत बड़ी सुंदर रचना आपके सामने प्रस्तुत है। कथा है कोटि रुद्र संहिता अंतर्गत। तो आइए बात उस समय की है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन के उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। वे बड़े ही भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन उसके पास सामग्री नहीं थी। तो देखिए
आज बालक उसी स्थान से एक छोटा सा पत्थर लेकर अपने घर जाते हैं और बड़ी भक्ति भाव से किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते, कहना है कि भक्त और भगवान की कथा होती महान, भक्ति से बढ़कर नहीं कोई शक्ति महान। आप साक्षात देखते हैं उज्जैन नगरी में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है वो कैसे हुई है। तो आइए देखिए, एक नन्हा सा बालक अपनी माँ के ममता को भुलाकर पूरी भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। क्या होता है? एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन। क्या होता भैया? एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन, ये जपने लगा शिव करा हो। तो कहना भैया, एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन, जपने लगा शिव करा। एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन, जपने लगा शिव करा। एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन, जपने लगा शिव करा। अपनी माँ की ममता को भुलाकर पूरी भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है। क्या होता भैया? तो आज मैया सोचती है कि मेरे लाल को ये क्या हो गया है, मन में विचार करती है, क्या कहती है? मन सोचती मैया क्या हो गया दया, मन सोचती मैया क्या हो गया दया, मन सोचती मैया क्या हो गया दया। आज नन्हे से बादल ने भोजन त्याग दिया है, पूरी भक्ति भाव में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। हो ना भोजन की चिंता क्यों भूल गया छैया, भोजन की चिंता क्यों भूल गया छैया, भोजन की चिंता क्यों भूल गया छैया। एक माँ की ममता को त्याग कर शिव भक्ति में मगन, जपने लगा शिव का नाम, जपने लगा शिव का नाम।
आज मैया उस पत्थर को फेंक देती है। तो आज देखिए नन्हा सा बालक अपनी मैया से कहता, मैया आपने मेरे भगवान भोलेनाथ को फेंक दिए। तो देखिए अपनी मैया से कहता है अंतरात्मा से, क्या होता भैया? क्यों फेंक दिया मेरी माए, ये हो मेरे भोलेनाथ को, मेरे भोलेनाथ को, ये हो मेरे भोलेनाथ को। तो आज नन्हा सा बालक अपनी मैया से, अपनी अंतरात्मा से कहता, मैया आपने मेरे भगवान भोलेनाथ को क्यों फेंक दिया? तो देखिए क्या होता भैया? क्यों फेंक दिया मेरे माए, मेरे भोलेनाथ को, फेंक दिया मेरे माए, मेरे भोलेनाथ को, जो फेंक दिया मेरे माए, मेरे भोलेनाथ का, आज अपनी मैया से कहता है, पत्थर टुकड़ा समझ के मैया फेंक दिया पत्थर को, हर कंकन में शिव है मेरे, भूल गए क्या मेरे शिव को, भूल गए क्या मेरे शिव को, भूल गए क्या मेरे शिव को। तोहे जरा शर्म नहीं आए, तोहे जरा शर्म नहीं आए, फेंका है नाथ को, फेंक दिया मेरे माए, मेरे भोलेनाथ को, फेंक दिया मेरी माए, मेरे भोलेनाथ। तो आज नन्हा सा बालक बेहोश हो जाता है और अपनी अंदर आत्मा अपने भगवान भोलेनाथ को पुकारता है। आज भगवान भोलेनाथ साक्षात आते हैं और जिस स्थान पे नन्हे से बालक ने पत्थर का टुकड़ा लगा था, उसी स्थान पे भगवान भोलेनाथ स्थापित हो जाते हैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है भैया। तो देखिए आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे बुलाया, क्या होता भैया? आज भगवान भोलेनाथ कहते मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। तो देखिए क्या होता भैया? कि मुझको भक्तों ने बुलाया है बड़े प्यार से, एक गोप बालक ने है बुलाया, गोप बालक ने है बुलाया, गोप बालक ने है बुलाया, ये मुझे प्यार से। क्या होता भैया? ये मुझको भक्तों ने बुलाया है बड़े प्यार से, मुझको भक्तों ने बुलाया है बड़े प्यार से, मुझको भक्तों ने बुलाया है बड़े प्यार से। एक गोप बालक ने बुलाया, गोप बालक ने बुलाया, गोप बालक ने
भाई साहब ये 501 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय भूतपूर्व सरपंच साहब श्री अन्नू पटेल साहब आपकी ओर से हमारे मंडल की ये 501 रुपए की राशि होती है हमारे अन्नू भैया पटेल साहब ग्राम डोलरिया आपकी ओर से कहना है एक को बालक ने है पुकारा गोपे बालक ने है पुकारा गोपे बालक ने है बुलाया हे मुझे प्यार से मुझको भक्तों ने पुकारा है बड़े प्यार से और क्या होता भैया आज जिस स्थान पे बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बजरंग भजन मंडल कोटला खेड़ी और उनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल। मंडल को 101 रुपए की प्रोत्साहन राशि श्री श्याम सुंदर जी पटेल साहब आमोपुरा आपकी ओर से मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जय शंभू डीजे साउंड सर्विस टांगना साउंड में बेहतरीन क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा हमारे स्वरूप सिंह यदुवंशी जी। इसी क्रम में गोविंद भजन स्टूडियो भाई गोविंद चौहान, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। ध्रुवे भजन स्टूडियो ये भी यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मालवी भजन स्टूडियो आयुष मालवी ये भी इस प्रोग्राम का यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का राम बोलो सेवा समिति डोलरिया की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए श्री शिव महापुराण से प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बजरंग भजन मंडल कोटला खेड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल और उनके बाद श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडाबानी। हेलो
करो चेक माइक फटाफट। शंभू भैया टांगना साउंड सर्विस, आपको जो राशि देने वाले हैं हमारे कंचन सिंह जी मामा जी, जेवार साहब कल्लू मामा पधार चुके हैं और वो शिकायत हमसे कर रहे हैं। मैं आपके बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, साउंड में आप क्वालिटी दें, या आपसे नहीं बन रहा हो तो मुझे टाइम देने में आधे घंटे के अंदर एटारसी और संघवाद से बुलवा लो, अन्यथा आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। हेलो 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 थोड़ा प्रेशर दो। हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, श्री राधे, हेलो 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 बोलियो महापति महादेव की।
संमानीय हमारी समिति का पावन निर्देश शिव पुराण से कथा बात उस समय की जब भगवान नारद जी माता पार्वती के पास जाकर के माता से कहने लगे, माता भगवान भोलेनाथ ने आपसे एक राज छुपा करके रखा है। राज ये कि जो मुंडों की माल भगवान भोलेनाथ के गले में डली है वो आज तक आपसे छुपा के रखा है। इसका राज क्या है? यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। नारद ने मागोरा के नारद ने मागोरा के भरे एक दिन कान, तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं ये भूतों के भगवान। अगर प्रेम वो करते हैं तो जाकर पूछो आज ये मुंडों की माल गले में और क्या है इसका राज। ये मुंडों की माल जो गले में है उसका राज क्या है? ये जाकर के आप भगवान भोलेनाथ से पूछिए क्या कहना है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाती क्या कहने लगी? कि साजन 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 मेरे साजन भोले साजन, कहने लगी कि राज क्या है बताओ ना, और आज हमसे छुपाओ ना। ये राज आपने हमेशा से मुझसे छुपा के रखा, आज आपको बताना पड़ेगा प्रभु। क्या कहने लगी? और राज क्या है बताओ ना, राज क्या है बताओ ना, अरे आज हमसे छुपाओ ना। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ ना। और साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन, साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन, साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन। और राज क्या है, और राज क्या है, राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ ना। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ ना। आपके गले में जो मुंडों की बाल है प्रभु, आज उसका कारण आपको बताना पड़ेगा कि आपने गले में क्यों डाल कर रखी है। कहने लगी माता, और पहनी है मुंडों की माला, माला माला हे प्रभु, और पहनी है मुंडों की माला, पर मन मेरा शंका में डाला। पहनी है मुंडों की माला, मन मेरा शंका में डाला। पहनी है मुंडों की माला, मन मेरा शंका में डाला। अब तो मुझे भी शंका होने लगी प्रभु, कुछ ना कुछ राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। कहने लगे, और बोली है बोली है बोली है मैया भवानी, क्यों नाथ इनको संभाला। बोली है मैया भवानी, क्यों नाथ इनको संभाला। बोली है मैया भवानी, क्यों नाथ इनको संभाला। अगर कोई राज नहीं है तो आपने इसे मुझसे छुपा करके अभी तक क्यों रखा है? क्यों ये मुंडों की माल आपने गले में डाली प्रभु? आपको बताना पड़ेगा। कहने लगी, और साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन, साजन 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 मेरे साजन, साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन। राज क्या है, राज क्या है, और राज क्या है बताओ ना। ये आशीर्वाद दीजिए, आनंद आ रहा है।
और राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ ना। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ। राज क्या है बताओ ना, आज हमसे छुपाओ। आज हमसे छुपाओ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाने कहने लगे कि प्रिय ऐसी कोई बात नहीं है, ये राज तुम्हारा और हमारा जन्मों जन्मों का है। कहने लगे भोलेनाथ, और हार बना के मुंड तुम्हारे और मैंने इन्हें संभाला। हे पार्वती, मैं सब कुछ आपको बताने को तैयार हूं। कहने लगे कि इस माला का राज है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा क्या कहने लगे प्रभु? अरे इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। और हार बना के कहने लगे, और हार बना के मुंड तुम्हारे मैंने इन्हें संभाला। अरे इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। इस माला का राज है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। और प्रभु माता पार्वती को क्या समझाते हैं कि सुनिए प्रिय, और जब जब आप बिछड़ी थी हे प्रिय, और जब जब आप बिछड़ी थी मैंने मुंड संभाले। जब जब आप बिछड़े थी मैंने मुंड संभाले। जब जब आप बिछड़े थी मैंने मुंड संभाले। जब जब आप हमसे बिछड़े मैंने ये मुंडों को संभाल कर रखा है। और कहने लगे, और जब जब तुम न जन्मी हे पार्वती, और जब जब तुम न जन्मी हम भी रहे कुंवारे। जब जब तुम न जन्मी हम भी रहे कुंवारे। जब जब तुम न जन्मी हम भी रहे कुंवारे। और साथ न छूटा हर जीवन में हे प्रिय, और साथ न छूटा हर जीवन में ऐसा प्रेम हमारा। क्या कहने लगे? सुनिए मैं बताता हूं आपको। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, हे प्राणनाथ, कि आप अमर हो गए जहां में और कोई खता है ना। आप अमर हो गए, इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं प्रभु, मगर कि आप अमर हो गए जहां में और कोई खता है ना। और प्रभु और राज है क्या सारे। श्री राम मंदिर डोलरिया राम फेरी इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। आप सभी का आशीर्वाद हम बच्चों पर यूं बना रहे। कहना है कि राज है क्या सारे जन्मों का और हमको पता है ना। मुझे कुछ पता नहीं, बस आपको बताना पड़ेगा प्रभु। क्या कहने लगी? अरे भोले जी जरा ये तो बता देना। कहने लगी, अरे
भोले जी जरा ये तो बता देना। सम्मानीय श्री अन्नू जी पटेल साहब जी डोलरिया, इनकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद यूं ही हम बच्चों पर बना रहे, कहना है। अरे भोले जी जरा ये तो बता देना। भोले जी जरा ये तो बता देना। भोले जी जरा ये तो बता देना। कहने की बात जब सागर मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था आपने उस विष को पी गए थे प्रभु, कहने की। और माता पार्वती यही भगवान भोलेनाथ से संवाद करती हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को इस कथा का अंजाम बताते हैं। यही कथा का अंजाम। भगवान जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बजरंग भजन मंडल कोटला खेड़ी के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए अब आ रहे हैं श्री तारा भजन मंडल भिरिया डोल, और उनके बाद तैयार रहे श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडाबानी जिला बैतूल। द्वितीय दौर में सर्वप्रथम सभी को संकेत दिया गया है कि ज्यादा चिल्ला चोट ना करें। आप इस बात पर सभी मंडल ध्यान दें, वरना अपनी गलती के आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मुखड़े या अंतरे में जो गायक बोलते हैं उनके अंतिम शब्द तक कोरस के द्वारा स्पष्टीकरण से सुनाना चाहिए। ये निवेदन है आपसे। यदि पूरे शब्द कोरस मास्टर बोलेंगे तो किलकारी मारने का समय ही नहीं रहेगा आपके पास। इस बात का ध्यान रखें। सभी मंडल बार बार सूचित कर रहे हैं मंच के माध्यम से, चिल्ला चोट कम करें आप। लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री तारा भजन मंडल भिरिया डोल श्री शिव महापुराण से कथा लेकर। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। और इनके बाद तैयार रहे श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडावानी श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर। और हेलो 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 हेलो। मोहन भैया 1 मिनट का समय लूंगा। मोहन भैया हेलो। शीतल भैया कह रहे हैं कि भैया आप आपकी भाषा में समझा दो। तो मैं भैया सभी मंडलों से निवेदन करके कह रहा हूँ कि आप फालतू चिल्ला चोट ना करें। आपको यहाँ आपका अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण देना है। चिल्ला चोट हर जगह हो रही है, वो यहाँ नहीं चलेगी। अन्यथा मंडल को बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर आप आके पूछते हो कि भैया मैं काय पैसे काटा। इसके जवाबदार आप स्वयं रहोगे।
राम बोलो। आदरणीय हमारे मौसा जी श्री रघुनंदन जी मां साहब पवार खेड़ा, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 बढ़िया। हेलो 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 और बड़ा हेलो 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 चेक हेलो बढ़ाओ थोड़ा हेलो 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 शारदे मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदे मैया की जय। आइए राम सत्ता का ये दूसरा राउंड। क्या बात, इसमें आप शिव महापुराण से कथाएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में
बड़ी अच्छी कथा आप लोगों के सामने पेश। बात एक समय की, माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान। उनके मन में एक बात आई कि हमारे दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिक, ये दोनों शादी की अवस्था में हो गए। सबसे पहले किनकी शादी की जाए, और इसी बहाने भगवान गणपति की परीक्षा हो रही है। क्या बात है। कथाओं का गाला, कथा कथाओं का गाना वाकई कमाल की बात है। प्रमाण देकर समझाना ये भी कमाल की बात है। भगवान गणेश जी और कार्तिक को बुलाया गया। आदेश कर देते हैं कि जो पहले पृथ्वी का परखंबा लगाकर आएगा उनकी पहले शादी की जाएगी। क्या बात है। कार्तिक अपनी मोर की सवारी लेकर तुरंत निकल पड़े। बाबा लंबोदर सोच में पड़े हैं। क्या हुआ? जीत जाने की खुशी क्या नसीब की बात है। हार हम गए ये भी नसीब की बात है। भगवान गणेश विचार में पड़े हैं। क्या बात है भैया। और युक्ति बना रहे हैं कि अब कैसे होगा। अगर मैं ये कंपटीशन हार जाऊंगा तो दुनिया में बदनामी होगी। क्या बात है। ओ हो आ तेरे एक गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। क्या बात है। पढ़ती नहीं है सोचता एक गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। हमला गए गोरी लाला। गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। हमला गए गोरी लाला। हमला गए गोरी लाला। गड़बड़ है, गड़बड़ झाला। हमला गए गोरी लाला।
विचार कर रहे हैं बाबा गणेश जी और आगे कह रहे हैं वो आगे तेरे वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा कहा वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा बदनामी होगी लंबोदर भगवान विचार में पड़े वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा और कार्तिक की सवारी मोर की भगवान गणेश कह रहे हैं तेरे कहा आदरणीय हमारे अन्नू जी पटेल साहब भूतपूर्व उप सरपंच महोदय डोलरिया वाले 201 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद मोर तो बस मोर है चूहा क्या मोर तो बस मोर है चूहा क्या मोर तो बस मोर है चूहा क्या मोर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है कहा क्या भैया मोर तो बस मोर है चूहा क्या कमजोर है अरे शायद तुमने ना किया कभी इस पर गौर है वाह भैया वाह 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 मोर तो मोर है चूहा क्या मोर तो बस मोर है चूहा क्या मोर तो बस मोर है चूहा क्या कमजोर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है शायद इस पर ना किया तुमने कभी गौर है लोगों को पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा आदरणीय हमारे चंदन सिंह भदौरिया साहब 101 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अरे लोगों को पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो आगे निकल
लंबोदर आगे विचार कर रहे हैं। इतना बड़ा भगवान मोटे ताजे लंबे पेट वाले लंबी सूंड वाले विचार कर रहे हैं। इतना बड़ा पेट है, इसका मुझे खेद है। इतना बड़ा पेट है, इसका मुझे इतना बड़ा पेट है, इसका मुझे इतना बड़ा पेट है, इसका मुझे खेद है। लोग ये कहने लगे इसमें बड़े भेद है, लोग ये कहने लगे इसमें बड़े भेद है, लोग ये कहने लगे इसमें बड़े भेद है। कहा इतना बड़ा पेट है, इसका मुझे खेद है। वाह भैया। लोग ये कहने लगे इसमें बड़े भेद है, मगर आज की दुनिया सच्चाई कहां जान रही है। क्या बात है यार। वो गुण भगवान गणपति में थे, मगर कहां जान रहे थे। क्या बात है। कहना वो तेज निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। वो जीत अगर ही जाएगा, वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा। वो आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। वो जीत अगर ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और आखिर लंबोदर भगवान ज्ञानी है, बुद्धि के विधाता है, उनकी बुद्धि काम में आ रही है। क्या बात है। कैसे काम में। क्या बात भैया। आखिरी अंतरा माता पिता बात है, किस्मत उनके माता पिता बात है, किस्मत उनके माता पिता बात है, किस्मत उनके साथ है। परखमा देने लगे लंबोदर भगवान, परखमा देने लगे लंबोदर भगवान, परखमा देने लगे लंबोदर भगवान है। रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार थाली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री तारा भजन मंडल भिरिया डोल के द्वारा। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री आदर्श सरगम भजन मंडल डोंडाबानी, और उनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सर। बिल्कुल तैयार रहें। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री पंच परमेश्वर का आदेश, शिव महापुराण से कथा। तो आइए, बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में एक बड़ी ही सुंदर सी गाथा आप लोगों के समक्ष पेश, और समय रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश।
बोल जगदम्बे मैया की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। तो आइए भैया आप पहले कथा श्रवण कर लें। एक समय बाबा भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। इधर माता सती को ज्ञात है कि मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ससुर और जमाई के बीच कहासुनी हुई है। तो आज क्यों ना उनके मन का भी मैल मिट जाए और मेरे स्वामी उस यज्ञ में चले जाए। आज ये प्रस्ताव लेकर माता सती बाबा भोलेनाथ के सम्मुख गई और कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता दक्ष ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है और कई समय बीत गया है, मैं भी परिवार के बीच मिलने नहीं गई। तो आज बड़ा ही सुंदर संयोग मिला है। यज्ञ के बहाने आपके बीच और मेरे पिता के बीच जो भी कहासुनी हुई वो भी दूर हो जाएगी। तो क्यों ना आप भी उस यज्ञ में चले। बाबा भोलेनाथ समझ गए, समझाने लगे कि हे सती, बिना बुलाए जाने से बड़ा अपमान होगा, तो आप जिद ना करें और आप भी ना जाएं, क्योंकि ना तो किसी प्रकार का न्योता ना कोई संदेशा हमें प्राप्त हुआ है। तो आज यही कथा आप बाबा भोलेनाथ और माता सती यज्ञ में जाने के लिए जिद करती है। आप भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो सती पिता राजा दक्ष ने
और यज्ञ किया है महान और भेज निमंत्रण सबको बुलाया और शिव का किया अपमान। तो आज बाबा भोलेनाथ समझाने लगे कि हे सती मान जाओ। तो इधर सती जी जिद करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी। तो सती जिद करने लगी सुन लो भोलेनाथ। हमारे थ्रेशिंग छींद वाले भैया पालनपुर से, इनकी ओर से 201 रुपए की राशि भेंट होती है मंडल की ओर से। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो सती जी जिद करने लगी और सुन लो भोलेनाथ। और पिता ने हमारे यज्ञ रचाया चलो हमारे साथ। आज माता सती कहने लगी कि हे स्वामी, हो मेरे स्वामी बस यही कहना है मेरा। हमें वहां पर चलना चाहिए। कभी कभार भूलवश कुछ गलतियां हो गई होगी मेरे पिता के हाथ, तो आज वो भी पूरी हो जाएगी। आपका मन का मैल दोनों का मिट जाएगा। आप साथ में चलिए। जीत करती है कैसे? हो मेरे स्वामी बस यही कहना है मेरा। क्या? अरे वहां पर कहाँ? उस यज्ञ में। अरे वहां पर हमको जाना, वहां पर हमको जाना। आप साथ में चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? अरे वहां पर हमको जाना, 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 वहां पर हमको जाना। आज माता सती जिद करने लगी। बाबा भोलेनाथ समझाने लगे घट घट के जानने वाले कि हे सती जिद ना करो, नहीं तो हानि हमारी ही होगी। आज हो मेरे स्वामी बस यही, मेरे स्वामी बस यही, हो मेरे स्वामी बस यही कहना है मेरा। वहां पर, वहां पर, वहां पर हमको जाना। स्वामी कभी हमारी भी बात मानो। वहां पर हमको जाना, 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 वहां पर हमको जाना। और सती जी कहने लगी कि हे स्वामी, अरे छोड़ो पुरानी कल की वो बातें, छोड़ो पुरानी कल की वो बातें, छोड़ो पुरानी कल की बातें। वो समय, वो दिन, वो रातें बीत चुकी हैं। आप कहाँ पुरानी बात लेकर के बैठ गए? अरे बीते गए वो दिन और रातें, बीते गए वो दिन और रातें, बीते गए वो दिन और रातें। और ओ स्वामी मेरे, 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 ओ स्वामी मेरे,
बाबा भोलेनाथ समझाते कि सती, जब किसी प्रकार का बुलावा आया च नहीं और ना ही कोई संदेशा लेकर घर तक आया, न्योता भी लेकर नहीं आया, और तुम जाने की बात कर रहे हो कैसे? तो आज भोलेनाथ कहने लगे, अरे हमको ना बुलवाया, अरे हम ना जाएंगे, और जितने भी नाते रिश्तेदार तुम्हारे होंगे, अरे देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे। वहां सब यही कहेंगे कि देखो बिना बुलाए भी चले आए। आज अरे हमको ना बुलवाया, हम ना जाएंगे, अरे देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे। क्योंकि हे गौ सती, आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे क्या? हो संदेश ना कोई पाती, संदेश ना कोई पाते, संदेश ना कोई पाते। तो गौरा तेरे मायके से आज सती से कहने लगे बाबा भोलेनाथ कि तुम्हारे मायके से ना भेजा कोई बुलवा, ना कोई संदेश लेकर आया, ना कोई आया लिवुआ। तो आप बताओ आप जाओगे कैसे? हो संदेश ना कोई पाती, संदेश ना कोई पाते, संदेश ना कोई पाते, और हो भेजे ना कोई साथी, भेजे ना कोई और बिना बुलाए हम जो वहां पे जाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे, देखने वाले सारे हंसी उड़ाएंगे। आज सती जी जिद करके चली जाती है। बाबा भोलेनाथ ने लाख समझाया लेकिन नहीं मानी। आज जैसे ही वहां पर जाकर देखा तो मन में बड़ा ही अचंभा हुआ कि सबके लिए स्थान बना है, केवल मेरे बाबा मेरे स्वामी भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं। तो आज सबसे कहने लगी अपने सारे परिवार से, माता सती क्या कि आपने केवल मेरे स्वामी का अपमान किया, मुझे लाख उन्होंने समझाया, लेकिन मैं जिद करके आज यहाँ पर आई हूँ। किस प्रकार से? अरे मेरे पिया का ना मान किया है तुमने, मेरे स्वामी का अपमान किया है। कैसे? अरे मेरे पिया का ना मान किया है, और अरे अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है, 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 अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है। क्योंकि अरे मेरे पिया का ना मान किया है, मेरे पिया का ना मान किया है, मेरे पिया का ना मान किया है, अरे अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है, अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है, अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है, अपमान किया है, बड़ा अपमान किया है। और मुझे लाख उन्होंने समझाया, लेकिन मैं जीत करके आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आज मैं अपने शरीर को इसी अग्नि कुंड में दहा कर दूंगी। किस प्रकार से कहने लगी क्या? और
अपने देह को त्यागते हुए अपने स्वामी बाबा भोलेनाथ को याद करते हुए कहती कि स्वामी मेरी इस भूल को माफ करना। कैसे? और शिव से बिछड़ के आज आपसे बिछड़कर मैं जो जीवित हूं यही मेरे लिए सबसे बुरी बात है, क्योंकि आपने लाख मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी। अब मेरी ये देह किसी काम की नहीं। आज उसी यज्ञ में अपनी आहुति देती है माता सती। कैसे? और शिव से बिछड़ के जिंदा है, अरे आज सती आज मन में बड़ी ग्लानि है। माता सती देह त्याग रही है। कैसे? और शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है। और आज सती शर्मिंदा है, आज सती शर्मिंदा है, आज सती शर्मिंदा है, आज सती शर्मिंदा है। आज एक एक वचन याद करती है जो अपने स्वामी बाबा भोलेनाथ ने कहते। कैसे? अरे शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है। अरे आज सती शर्मिंदा है, आज सती शर्मिंदा है, आज सती शर्मिंदा है, ओहो आज सती शर्मिंदा। और लाख कहा था, मुझे लाख कहा मेरे स्वामी ने, लेकिन मैंने जिद ठान कर यहाँ तक आई। और लाख कहा था एक न मानी कर बैठी नादानी है, लाख कहा था एक न माने कर बैठे नादानी, लाख कहा था एक न माने कर बैठे नादानी। कि लाख कहा था एक न मानी कर बैठी नादानी। और मेरे स्वामी माफ करो अब हो गई जो नादानी है, मेरे स्वामी माफ करो अब हो गई नादानी, मेरे स्वामी माफ करो अब हो गई नादानी। और शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है, शिव से बिछड़ के जिंदा है। बिल्कुल अंतिम भजन। आज माता सती अपनी देह को त्यागती हुए कहती है कि हे स्वामी, तो आज उसी यज्ञ कुंड में माता सती अपनी देह त्याग देती है। यही कथा का अंजाम। आइए भैया 101 रुपए की राशि हमारे मुन्ना भाई दलाल साहब, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोंडावानी के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, और उनके बाद तैयार रहें श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री कालूराम जी गौर साहब गुनौरा 101 रुपए,
श्री हरि सिंह जी तोमर रतवाड़ा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री चंदन सिंह जी भदौरिया, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री जगदीश जी मालवी मांजर कोई वाले, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री सुरेंद्र मालवी जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, श्री शिव महापुराण से प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट के बेटी जमाई को ही नहीं बुलाया और सबको निमंत्रण बांट दिया। पति के खातिर ही सती ने अपना शरीर त्याग दिया। बेटी जमाई को ही नहीं बुलाया, सबको निमंत्रण बांट दिया और पति के खातिर ही सती ने शरीर अपना त्याग दिया। जब चले भगवान भोलेनाथ माता सती का शव लेकर कांधे पर, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से अंग अंग काट दिया, अंग अंग काट दिया। आदरणीय हमारे जगदीश मालवी जी बाबूजी की ओर से 51 रुपए की राशि मुझे शेयर पर प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। हेलो, 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 थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए बस। हेलो, हेलो, ठीक ठीक। हेलो, 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 बेस कम कर दो, टेबल बढ़ा दो। हेलो, 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 ठीक है बस। हेलो, 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 ठीक है। हेलो, हेलो,
रामचंद्र भगवान की जय, नर्मदे मैया की जय, बोल मापति महादेव की जय। हाँ सज्जनों, जैसा पंच परमेश्वरों का आदेश हुआ, शिव महापुराण से आप बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे हैं। उसी क्रम में एकदम अछूती कथा जो आपने बहुत कम सुनी होगी, और यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। आपके सामने अहूका की कथा लेकर हम बच्चे आए हैं। शांति पूर्वक आप सुनेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसी कामना के साथ कहना है। आप ये कथा महाशिव पुराण से 464 पेज नंबर पे ये कथा लिखी है, और अहूक और अहूका भगवान शिव जी के परम भक्तों में इनकी गिनती आती है, और भील और भीलनी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अहूक और अहूका थे शिव जी के भक्त महान, चिता भस्म में अभिषेक करे नित कहते बे तो भाई भारी हुई बरसात, एक दिन चिता भस्म नहीं मिल पाई। देख पति को उदास अहूका ने निज तन जला भस्म बनाए। दोनों पति पत्नी नियम से भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन भस्मी चढ़ाकर अभिषेक किया करते थे, लेकिन एक रोज बारिश हो जाने के कारण भस्मी नहीं मिल पाती है। तो अहूका अपने पतिदेव अहूक को उदास देखती है कि आखिर बात क्या है स्वामी, किस बात की आप चिंता में डूबे हो। तो देखिए अपने पतिदेव से क्या कहती है अहूका। कहा कि स्वामी ऐसी आपको कौन सी चिंता सताती है, मुझे तो बताइए। ये मुरझाया चेहरा और भैया बिल्कुल साफ सुथरा काम मिलेगा। ये मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, ये गहरी उदासी मगर किस लिए। क्या कहा? ये गहरी उदासी
मगर किस लिए है गहरी उदासी, मगर किस लिए है गहरी उदासी, मगर किस लिए है गहरी उदासी, मगर किस लिए है। अहूका अपने पति अहूक से कहने लगी कि स्वामी आप मुझे बताइए, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा। ये गहरी उदासी मगर किस लिए है, ये गहरी उदासी मगर किस लिए है, ये गहरी उदासी मगर किस लिए है। अहूका कहने लगी कि स्वामी आप मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं, जो भी राज है मुझे बताइए। तेज सिंह भैया वर्मा जी पान वालों को से 51 रुपए की राशि प्राप्त हुई। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। न मुझसे छुपाओ सच सच बताओ, न मुझसे छुपाओ सच सच बताओ, न मुझसे छुपाओ सच सच बताओ। आखिर बात क्या है स्वामी? कोई तो है कारण मुझको बताओ, कोई तो है कारण मुझको बताओ, कोई तो है कारण मुझको बताओ। क्या कहा? मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा। ये गहरी उदासी मगर किस लिए है, गहरी उदासी मगर किस लिए है, गहरी उदासी मगर किस लिए है। आज अहूक अपना सारा वृत्तांत बताते हैं कि देवी जो हम नियम से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते थे, आज उसमें एक विघ्न आया है। बारिश हो जाने के कारण आज भस्मी नहीं मिल पाई। अब भगवान भोलेनाथ को हम कैसे रिझाएंगे? तो देखिए क्या कहा, उर्लाऊं कहां से मैं। हे देवी बड़ी विडंबना बनी है आज, हमारे वर्षों का नियम आज टूटने जा रहा है। और लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, क्योंकि देवी टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का अपना नियम है। देवी लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है। हो टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का अपना नियम है। और लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है, लाऊं कहां से मैं ताजी भस्म है। लेकिन देखिए अहूका कहने लगी कि स्वामी मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हो? आप पूजन की तैयारी कीजिए, आपको भस्मी भी मिल जाएगी। क्या कहा? न चिंता करो स्वामी मेरे, न चिंता क्योंकि मैं जल जाती पिया
खातिर तेरे आज अहूका ने मन में विचार बना लिया, भले ही मुझे जलना पड़े लेकिन पूजन में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने दूंगे स्वामी। क्या किया? जला के किया अपना जीवन खत्म है। आज देखिए जब भस्मी प्राप्त हो जाती है तो आज अहूक के मन में एक प्रश्न आया कि हम दोनों पति पत्नी नियम से पूजन करके और नृत्य करके भगवान भोलेनाथ को रिझाते थे, लेकिन आज मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ को कैसे रिझाऊंगा? अरे होंगे शिव नाराज, फिर भी मुझे नृत्य करना पड़ेगा अपनी पति के बगैर। अरे होंगे शिव नाराज, मुझे करना ही होगा। क्या कहा? और बिन पत्नी के मुझे नचना ही होगा। बिन पत्नी के मुझे नचना ही होगा। बिन पत्नी के आगे देखिए, जब भगवान भोलेनाथ ने भक्ति के प्रति अपना समर्पण देखा तो देखिए भगवान भोलेनाथ के गण जली हुई अहूका को अपने साथ लेकर आते हैं। क्या हुआ? और शिव के गणों ने बड़ा करिश्मा दिखाया। मजा आया तो भैया बीच बीच में ताली जरूर बजा कर चौसा करा। शिव के गणों ने बड़ा करिश्मा दिखाया, जली भीलनी को फिर से जिलाया। जली भीलनी को फिर से जीवन दिलाया। क्या हुआ? जली भीलनी को फिर से जीवन दिलाया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाया साथ में, और आज दोनों पति पत्नी नृत्य कर रहे हैं। हो ले जाके मंदिर में, ले जाके मंदिर में साथ में नचाया। शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर दोनों को अमरता का वरदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है आदरणीय हमारे सरपंच साहब श्री राजेश साहू जी,
डोलरिया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। आदरणीय हमारे पूर्व सरपंच साहब श्री अन्नू पटेल जी डोलरिया आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हमारे आदरणीय श्री चंदन सिंह जी भदौरिया आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हमारे आदरणीय श्री मेहरबान सिंह जी राजपूत आपकी ओर से भी मंडल को 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। हमारे आदरणीय श्री अजमेर सिंह जी राजपूत रतवाड़ा आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हमारे आदरणीय श्री जगदीश यादव जी मासाब मालाखेड़ी आपकी ओर से भी मंडल को 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अपनी राशि ले जाएं। लीजिए, श्री शिव महापुराण से प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ। श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, श्री महावीर भजन मंडल सोयत, श्री राधे भजन मंडल खारदा और इनके बाद श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल जो कि इस प्रतियोगिता से बाहर अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री हरि भजन मंडल रंढाल हमारे कमल भैया वो भी प्रतियोगिता से बाहर अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला हमारे रितेश भैया वो भी इस प्रतियोगिता से बाहर अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का राम बोलो सेवा समिति डोलरिया की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो हेलो बड़ा हेलो हेलो हेलो। कार्यक्रम के हमारे आदरणीय संचालक चंदन मामा जी आपसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ आकर। हेलो हेलो टेबल डालो, हेलो टेबल डालो, हेलो हेलो बढ़िया। हेलो 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 हरि ओम। हेलो 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 ट्रबल बड़ा हेलो 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 चेक हेलो मुझको राजा जी
मुझको राजा जी माफ करना, ये गलती मारे से हो गई, गलती मारे से हो गई, मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और अब चाहे कितना जोगी तो जोगी ही ठहरा, जोगी जोगी ही जोगी ही ठहरा। और बांध के आया सरपो का सेहरा, बांध के आया सरपो का सेहरा, सरपो पे उसने भस्मी भूतों का पहरा। जब आज इन बातों को गौरा की सखियां जया और विजया ने सुनी है तो कर सारी बात गौरा जी से बोल दी है। और गौरा जी आज स्वयं मैना रानी को समझा रही, मैया आप जिन्हें ओगड़धानी समझते हैं उनसे खूबसूरत इस संसार में कोई नहीं है। क्या कह रही हैं? क्या सब सुख दाता भाग्य विधाता, सब सुख दाता भाग्य विधाता, जग निर्माता है। ए मैया और मैया शिवे तेरा जमाता है, हाय ए मैया मैया शिवे तेरा जमाता है, हाय मैया शिवे तेरा जमाता है, हाय मैया शिवे तेरा जमाता है। मैया शिवे तेरा जमाता है, हाय मैया शिवे तेरा जमाता है, हाय मैया शिवे तेरा जमाता है। ए मैया आदि अनादि है शिव शंभु सब गुण की खान है, आदि अनादि है शिव शंभु सब गुण की खान है, और मैया महिमा जिनकी वेद उजारे गाते पुराण है, महिमा जिनकी वेद उजारे गाते पुराण है, महिमा जिनकी वेद उजारे गाते पुराण है। अविनाशी है शिव सुखरासी है शिव, अविनाशी है सुखरासी है, अविनाशी है सुखरासी है। ओ सब सुख दाता भाग्य विधाता, सब सुख दाता भाग्य विधाता, सब सुख दाता भाग्य विधाता, जग निर्माता है। तो आज देखिए गौरा जी ने अपनी सखी जया और विजया के हाथ से एक संदेशा लिखा है भगवान भोलेनाथ को, और उसमें लिखा है कि आप बेही अपना कर्पूर गौरम रूप लेकर मैया के सामने आओ, अगर नहीं आए तो यह विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। क्या होता है? ए सखिए 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 हाल
बुरा परिवार का सखिए 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 हाल बुरा परिवार का। तो सखी ले जा ओ ले जा संदेशा भोलेनाथ का। ओ ले जा संदेशा भोलेनाथ का। ले जा संदेशा भोलेनाथ का। ले जा संदेशा भोलेनाथ का। और सम्मान्य हमारे आदरणीय आपकी ओर से 1 रुपये का आशीर्वाद। लिखा है संदेशा में माता का बुरा हाल है। लिखा है संदेशा में माता का बुरा हाल है। लिखा है संदेशा में माता का बुरा हाल है। आज भगवान भोलेनाथ वही कर्पूर गौरम रूप लेकर आए हैं और उसी रूप में ये विवाह संपन्न हुआ है। बोल शंकर भोलेनाथ की। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति श्री चक्र सुदर्शन मंडल रजोरा जाट की। और आगामी मंडल हमारे बीच में श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। और इसके बाद तैयार रहें श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, जिला बैतूल। इस मंडल ने जिसने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है, उन्हें जो राशि मिली है वह चंदन सिंह भदौरिया जी 101 रुपए, तेज सिंह पालनपुर 20 रुपए, जगदीश मालविया माजलपुर 50 रुपए, जय मोहन राय नरंदापुरम 50 रुपए। मंडल अपनी राशि यहाँ से ले जावे। हेलो, अभी अनिल भैया हमसे पूछ रहे थे कितने मंडल थे, कितना क्या हुआ। तो आदरणीय आप ध्यान से सुने। प्रथम राउंड में हमारे 14 मंडल थे, उनमें से 11 हमने लिए हैं। माँ सरस्वती मंडल बुधवाड़ा नर्मदापुरम, बजरंग मंडल कोटलाखेड़ी शूनी मालवा, तारा मंडल जियाडोल बैतूल, आदर्श सरस्वती मंडल डोंडावानी जिला बैतूल, ठाकुर मंडल हिगनासर रायसेन जिला रायसेन, चक्र सुदर्शन मंडल रजोरा जाट शूनी मालवा, श्याम मंडल मोकलवाड़ा पिपरिया, नवज्योति मंडल धपाड़ा जिला बैतूल, माँ वैष्णवी मंडल सिंगोड़ी नरसिंहपुर, महावीर मंडल सोयत भोपाल, अपने सोयत के ही हैं शंभू भैया, और राधे मंडल खारदा शूनी बनापुर। हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। मोकलवाड़ा के बाद तैयार रहे नवज्योति मंडल धपाड़ा,
उनके बाद माँ वैष्णवी मंडल सिगोड़ी, उनके बाद महावीर मंडल सोयत, उनके बाद राधे मंडल खारदा और उनके बाद श्रद्धा मंडल भोपाल, उनके बाद श्री हरि मंडल रंडाल और उनके बाद ठाकुर मंडल ढाबा कला। हेलो हेलो ओम हेलो ओम ओम हेलो 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 ओम हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो, हेलो हारमोनियम बढ़ा दो। हेलो रेडी, हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो, हेलो। आइए समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए शिव पुराण के अंतर्गत आप कथा सुनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं भजनों का आनंद लेंगे और कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे, कहना है।
समय की है। जानकार लोग बैठे हैं, ध्यान चाहूंगा। 19वां अध्याय शिव महापुराण से यह कथा, 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 143 से 144 तक, जिसका विस्तृत वर्णन है। कथा है, एक समय भगवान भोलेनाथ और माता सती दंडक वन में घूम रहे हैं। तभी आज प्रभु श्री राम और अपने छोटे भैया लक्ष्मण साथ माता जानकी की खोज में लता पत्ताओं से पूछते हुए वन वन में भटक रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ की दृष्टि जब भगवान श्री राम के ऊपर पड़ती है, भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। माता सती के मन में यह वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सारे देवताओं में सर्वोपरि हैं, आपको देवों के देव महादेव कहा जाता है, फिर आपने इन दो साधारण से राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया है? जिद पर अड़ जाती हैं। देखिए क्या कहती हैं। दंडक वन में घूम रहे बाबा भोलेनाथ, माता सती भी हैं देखो शंकर जी के माता सती के मन में ये भ्रम हो गया है। तो माता सती को, माता सती को ये भ्रम हो गया, और भ्रम हो गया, हाँ वहम हो गया। माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, हाँ वहम हो गया। क्या कहती है माता सती? कि हे नाथ, और बोलो 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 कौन है वो, बोलो 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 कौन है वो, 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 बोलो 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 कौन है वो। माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, अरे भ्रम हो गया, हाँ वहम हो गया। बोलो 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 कौन है वो, 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 बोलो 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 कौन है वो। ओ देवों में तुम सर्वोपरि हो, महादेव भी नाम है, देवों में तुम सर्वोपरि हो, महादेव भी नाम है। कहा है नाथ, आप तो देवों में सर्वोपरि हैं, और देवों में तुम सर्वोपरि हो, महादेव
सुकुमारों को काहे किया प्रणाम है। ओहो और माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, माता सती को ये भ्रम हो गया, अरे भ्रम हो गया, बहम हो गया। आज माता सती के मन की शंका नहीं मिटती है। ओहो भगवान भोलेनाथ समय को अनुकूल न जानते हुए और सीधा वहां से चलने लगते हैं। माता सती जिद पर अड़ जाती हैं और कहने लगती हैं, ओहो और नहीं जाना मरम हो हे नाथ, ये नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम। अरे काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, ये नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम। ये काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, ये नाथ पैया पड़ो तुमसे विनती करो, नाथ पैया पड़ो तुमसे विनती करो, नाथ पैया पड़ो तुमसे विनती करो। और तुम्हें मेरी दुहाई मेरे बाल माँ, ये नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ। और काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ, नहीं जाना मरम, खोल दो ये भरम, काहे गर्दन झुकाई मेरे बाल माँ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती, अगर तुम्हारे मन में शंका है तो तुम खुद जाकर इस शंका का समाधान क्यों नहीं देख लेती। जाओ, आज माता सती सिया का रूप धारण करके और भगवान श्री राम के सामने जाती हैं, भगवान श्री राम की परीक्षा लेने। तो मायापति के सामने ओहो एजी माया ने चली है चाल, खुद माया में उलझ गई आज सती तत्काल। क्या हुआ? सिया बन के सती सामने आ गए, सिया बन के सती सामने आ गए, सिया बन के सती सामने आ गए। देख रघुवर की माया को घबरा गए, देख रघुवर की माया को घबरा गए, देख रघुवर
भर की माया तो घबरा गए। शंकर भगवान के जय। बहुत शानदार प्रस्तुति श्री श्याम मंडल मोकल वाला की। और भाई साहब एक बार आप दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ताली में कंजूसी न करें, क्योंकि एक कलाकार का सबसे बड़ा इनाम आपकी ताली है। तो जब भी मंडल मंच पर आए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, और जब मंडल अपनी प्रस्तुति देकर जाए तभी भी आप जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। और ये प्रेम रायण जी बमूरिया से पधारे, आपके द्वारा 51 रुपए की राशि। और हमारे मुन्ना भैया दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मोकलवाड़ा मंडल को प्राप्त होती है। मंडल का कोई भी सदस्य आकर ये राशि ले जाए। अब हमारे बीच मंच पर उपस्थित है नवज्योति मंडल धपाड़ा बैतूल। एक बार जोरदार ताली से मंडल का अभिनंदन करें। और धपाड़ा मंडल के बाद मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, और उनके पश्चात श्री महावीर मंडल सोयत, इनके पश्चात श्री राधे मंडल खारदा, और इनके बाद श्रद्धा मंडल भोपाल तैयार रहें। हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक श्री राम श्री राधे हेलो हेलो चेक हेलो 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 क्या बात, हारमोनियम हारमोनियम जे वाला हेलो 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 मामा थोड़ा प्रेशर दो। हेलो 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 आवाज बढ़ा दो थोड़ी। हेलो 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 जय श्री राधे
जय श्री राधे। हेलो फिर हेलो 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 जय हो जय हो। हेलो 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 चेक हेलो हेलो माइक्रोफोन चेक हेलो 1 2 3 हेलो 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 श्री राम राम हेलो हेलो ठीक है। हेलो 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 बोल शंकर भगवान के। बोलिए शंकर भगवान के जय हो। पावन निर्देश पंच परमेश्वर का आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण से बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं आप सुनते आ रहे थे। एक अछूती कथा आप श्रवण करेंगे।
कथा समझ ली। शिवपुराण रुद्र संहिता पेज नंबर 435 से आप यह कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गजासुर की तपस्या एवं उसकी वर प्राप्ति कैसे हुई। बात उस समय की है, अपने पिता महिषासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए गजासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है तथा वरदान में है मांगता है कि काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से मैं ना मरूं। महाबली सबसे अजय ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के दसों दिशाएं तथा लोकपालों तीनों लोकों में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अंत में भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में जाकर के वह सबको सताने लगता है। आज सारे देवता ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को सारा हाल बताते हैं। तो ब्रह्मा से वर पा करके करने लगा अत्याचार। तीनों लोकों में किया साम्राज्य विस्तार। आज भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दुखी देख आज गजासुर के वध के लिए निकल जाते हैं। देखिए क्या होता है। ये मैन माइक की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यार, और ये हारमोनियम की आवाज भी कम गई। ए त्रिशूल उठाया त्रिशूल उठाया भोले ने ए संघार के लिए। त्रिशूल उठाया भोले ने संघार के लिए। बिल्कुल एक एक शब्द आपके कानों में गूंजेगा। ए तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। त्रिशूल उठाया त्रिशूल ए तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। तलवार उठा कर दौड़ा त्रिपुरार के लिए। बिल्कुल भैया, समिति का सख्त निर्देश है, बिना चिल्ला चोट एक एक शब्द सुनाना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ ए शिव शंकर खेल खिलाए, पापी की समझ ना आए। शिव शंकर खेल खिलाए, पापी की समझ ना आए। शिव शंकर खेल खिलाए, पापी की समझ ना आए। आज भगवान भोलेनाथ देखिए, पापी को पिरो त्रिशूल में। पापी को पिरो त्रिशूल में उद्धार के लिए। आज भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से गजासुर को उठा लेते हैं। आज गजासुर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से लटका है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, कहा प्रभु जय हो। हेलो सम्मान्य हमारे अन्नू पटेल साहब, सरपंच साहब, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। हेलो एक कर दो क्षमा त्रिपुरारी।
करता हूँ विनती तुम्हारी, ये हो हाँ कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करता हूँ विनती तुम्हारी। कहा प्रभु और मैंने जान लिया, पहचान लिया, ए भोले करते हो सब पे दया, मैं आ गया। थोड़ा सा भैया हारमोनियम का माइक। कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करता हूँ विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करता हूँ विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करता हूँ विनती तुम्हारी। हे भोले भंडारी, महिमा है जग से निराली, हे भोले भंडारी, महिमा है जग से निराली, हे भोले भंडारी, महिमा है जग से निराली। जो भी दर पे गया, 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 भोले करते हो सब पे दया, मैं आ गया। भोले मेरे भोले, 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 भोले मेरे भोले। कहा प्रभु आप तो दया के सागर हो, आज भगवान की स्तुति करता है। कहा प्रभु ओ मैं हूँ अब शरण में मेरे भोले बाबा, मैं हूँ अब शरण में मेरे भोले बाबा, मैं हूँ अब शरण में मेरे भोले बाबा। ओ भोले दीनों के तुम नाथ हो, महाकाल हो। आज देखिए भगवान भोलेनाथ को दया आ जाती है। सम्मान्य हमारे जोगल किशोर जी धोरवाड़ा आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे पवन सिंह जी चंदवाड़ आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे केशव भैया भदौरिया जी आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। तो देखिए आज भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ से कहने लगता है। कहा प्रभु तो मैंने भी अपना जीवन भोले तेरे नाम कर दिया, सांसों की माला में शिव जी का नाम जप लिया, सांसों की माला में शिव जी का नाम जप लिया, सांसों की माला में शिव जी का नाम जप लिया, सांसों की माला में शिव जी का नाम जप लिया। मैंने भी अपना जीवन, मैंने भी अपना जीवन, मैंने भी अपना जीवन भोले तेरे नाम कर दिया। आदरणीय हमारे पप्पू भैया पटेल साहब पतलीगढ़ आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। सांसों की माला में शिव जी का नाम जप लिया, सांसों की माला में शिव जी का नाम
इच्छा से वरदान दिया शिव जी ने उद्धार किया। इच्छा से वरदान दिया शिव जी ने उद्धार किया। इच्छा से वरदान दिया शिव जी ने उद्धार किया। आदरणीय हमारे कोदूलाल भैया जी सोमलवाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना। ओ गजासुर ने शिव जी को, गजासुर ने शिव जी को, गजासुर ने शिव जी को प्रतिभासा नाम दे दिया। आज भगवान भोलेनाथ से कहता कि प्रभु वरदान देना ही चाहते हो तो आप मेरे चाम को धारण कीजिए। आज भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं और चाम को धारण करते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ कृत्तिवासा नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जहां पर कृत्तिवावेश्वर तीर्थ की स्थापना होती है। आज सारे देवता मन में हर्षाते हैं। देखिए क्या होता है। ए मन में हर्षाए देवता शरण में आए हैं। बोले शंकर भगवान की। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति माँ वैष्णवी मंडल सिंगोड़ी की। और इनको जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। हमारे कंचन भैया जयवार साहब, पल्लू भैया डोलरिया आपकी ओर से 101 रुपए, और ऋतिक भाई धुर्वे जो कि मातापुरा से हमारे बीच पधारे हैं, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। और हमारे जमुना भैया धुरगाड़े जिनका आपने नाम थोड़ा गलत ले दिया था, उनकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल प्राप्त होती है। मंडल यहाँ आकर अपनी राशि ले जावे। और आगामी मंडल श्री महावीर मंडल सोयत, और इनके बाद तैयार रहें श्री राधे मंडल खारदा। जितने भी भैया जनता जनार्दन बैठी है, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप खूब नचो, आप खूब पैसा दो मंच पे जाकर, पर जूते चप्पल पहनकर आप मंच पे ना जावे। तब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। कहीं कहीं मंच पे ये मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है, ये राम बहुत अच्छी बात। श्री राधे, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। थोड़ा रिटर्न बढ़ा देना बस। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ ना भैया। हेलो 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 हेलो, थोड़ा ब्रेस कर, ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, हेलो 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 हेलो
थोड़ी ज्यादा रखो। हेलो चाटी सब आवाज सही करो और कैसे आ रही है? इको आ रहा है उसमें। बहुत बढ़िया थोड़ा बहुत बढ़िया रिटर्न वालों के बढ़ा देना हारमोनियम का इको बंद कर दो। तो महापुराण से आप बड़ी सुंदर सुंदर गाथा सुन रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोलेनाथ जी का परम भक्त बाणासुर भक्ति से भगवान भोलेनाथ से सहस्त्र भुजाएं पा लेता है, लेकिन उन भुजाओं का बल कहां आजमाए, सबके पास जाते हैं बाणासुर, कोई टक्कर में नहीं मिला। तो भगवान भोलेनाथ के पास वापस आए, बोले प्रभु इन भुजाओं की खुजली मिटती नहीं है, जिनके पास गया वो सब भयभीत होकर भाग गए, मैं सभी के पास गया।
परंतु कोई टकराने वाला नहीं है। बोले ऐसा कोई मिल जाए या तो ये कट के गिर जाए, नहीं तो भजन ढोने से कोई मतलब नहीं है। अभिमान बाणासुर को तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं। ऐसा समय भी आने वाला है, क्रोधित होकर भोलेनाथ जी कहते हैं कि ये सारी भुजाएं गिर जाएंगी। और देखिए माता पार्वती की शक्ति से क्या लीला रचते हैं। उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है सपने के माध्यम से। देखिए क्या होता है। के बाणासुर की एक पुत्री थी उषा सुकुमारी, और सपने में साधन से मिल गई, तन मन गई बलिहारी। टूटा सपना खुल गई अखियां और बैठी बड़ी उदास। चतुर सखी ने आकर पूछा उषा से देखिए मुनि श्रेष्ठ की पुत्री कुसुमांडा की पुत्री चित्ररेखा उषा की सखी। और उषा आज अपने सपने का हाल बता रही कि आज मैंने सपने में क्या हुआ है। क्या कहती है? बस आवाज बढ़ा दो, कुछ मत करो, थोड़ा सा बेस थोड़ा सा बढ़ा देना इसका। हो सपने में सखी सपना सुना रही है। ये सपने में सखी आया राजकुमार, 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 सपने में सखी आया राजकुमार। अरे देख के सुरतिया ओ मेरी सखिया, कुछ गई में तो सपने में सखी। भैया आवाज बढ़ाओ इसकी। ए सपने में सखी आया राजकुमार, आराम से भैया आराम से। अरे बड़ा सुहाना प्यारा भावो, जिनसे अखियां लागी लागी री सखी, जिनसे अखियां लागी लागी री सखी, जिनसे अखियां लागी लागी री सखी, जिनसे अखियां
आपकी ओर से ये 101 रुपए की राशि प्रदान हुई है। सपने का हाल बता रही है, चित्ररेखा को उषा क्या कह रही है। सम्मान्य हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब अजमल भैया पटेल साहब, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य सुरेश भैया, सोनिया जी, नर्मदापुरम, आपकी ओर से भी 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। कहना है सपने में सखी देखा रात, तो देखिए चित्ररेखा कह रही है चिंता मत करो, अपन सब पकड़ लेंगे, मैं सब कुछ जानती, ऐसे ऐसे चित्र बना दूंगी तुम पकड़ में आ जाएगा। चित्ररेखा करी मेरे बताओ तो शायद तुम्हें पता हो क्या करी है। दर 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 और बोलू सब बोल बोल तूने ये क्या किया, यार दर नर दर दर नर दर दर बोलू सब तूने ये क्या किया, बोलू सब तूने ये क्या किया, बोलू सब तूने ये क्या किया। और सपने में किसको, सपने में किसी को, और सपने में किसको मन दे दिया, यार दर 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 बोलू सब तूने क्या किया, बोलू सब तूने क्या किया, कहती है चित्ररेखा, और मुझको बता दे सारी कहानी, सपने में किसकी हुई तू दीवानी, मुझको बता दे सारी कहानी, सपने में किसकी हुई तू दीवानी, मुझको बता दे सारी कहानी, सपने में किसकी हुई तू दीवानी। और कहा सपने में आया जो मन को भाया, हर किसने तुझे नींदों से जगाया, किसने तुझे नींदों से जगाया, नींदों से जगाया, और मुझको राज बता दे, सारा हाल सुना दे, सम्मानित गंगा बसंत जी धुरवाड़ा वालों की ओर से भी ये 100 रुपए की राशि। अरे सपने में किसको सपने में किसको मन दे दिया,
मुझे बता दे। तो देखिए उषा क्या कह रही है। बोलो वो पहचान में नहीं है। तो आज चित्रलेखा वादा करती कि मैं ढूंढ कर लाऊंगी, कैसे भी मैं चित्र बनाती हूं तो पहचानना। क्या कहती है और वादा करती कह रही और जिसने बेचैन तुझको सखी कर दिया, और जिसने बेचैन तुझको सखी कर दिया, और मैं लाऊंगी उसको ये वादा रहा, मैं लाऊंगी उसको ये वादा और तुझे श्री राम बोलो। नवयुवक गणेश उत्सव समिति सेमरी खोर आपकी ओर सभी 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। माता रानी अब सभी के भंडार भरे। बहुत शानदार प्रस्तुति श्री महावीर मंडल सोयन आपके द्वारा। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत। और इनको जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री चंदन सिंह जी भदौरिया एसपीएम होशंगाबाद आपकी ओर से 101 रुपए, और श्री पवन गौर जी चंदवाड़ से आपकी ओर से 201 रुपए का पुरस्कार इस मंडल को प्राप्त हुआ है। मंडल का कोई भी सदस्य आकर यहाँ से राशि ले जाएं। और राम बोलो सेवा समिति द्वारा विशाल भजन प्रतियोगिता महाकुंभ में पधारे सभी मंडल और श्रोताओं का राम बोलो समिति और ग्राम डोलरिया वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आगामी मंडल हमारे बीच में श्री राधे मंडल खारदा, और इनके बाद श्री श्रद्धा मंडल भोपाल तैयार रहें, और उनके बाद श्री हरि मंडल रंढाल आप भी तैयार रहें, और उनके बाद ठाकुर मंडल ढाबा कला तैयार रहे। हमारे बीच में सम्मानीय पूर्व सरपंच कमल सिंह जी राजपूत पालनपुर से पधारे हैं। मैं उनके समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एक बार हमारे अतिथियों के लिए आप सम्मान पूर्वक ताली बजाकर, अपने लिए भी ताली बजाकर सबका अभिनंदन करें। लीजिए हमारे ही क्षेत्र का श्री राधे मंडल खारदा, और इनके बाद तैयार है श्री श्रद्धा मंडल भोपाल, उनके बाद तैयार है श्री हरि मंडल रंडाल, और उनके बाद तैयार है श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे, बहुत बढ़िया। हेलो 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 चेक, हेलो, थोड़ा प्रेशर, हेलो हेलो चेक,
थोड़ा बेस डाल। हेलो हेलो चेक ठीक है। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो और एक चीज मैं भूल गया था, रात भर से हमें सेवा दे रहे हमारे ही पीछे थाना डोलरिया के समस्त मेरे भाई एवं थाना प्रभारी आदरणीय पटेल साहब का मैं समस्त राम बोलो सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। निरंतर वर्षों में हमें ऐसे ही पुलिस स्टाफ से सहायता मिल रही है तथा और आगे भी सालों में इस कार्य धार्मिक कार्यों के लिए मिलती रहेगी। इसके लिए मैं पुनः एक बार डोलरिया थाने के लिए आप जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और सम्मान करें। शंकर भगवान की नर्मदा मैया की जगदम्बे मैया की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आइए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव महापुराण के अंतर्गत सुंदर सी रचना आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है पसंद करेंगे। हेलो, आइए, बात एक समय की जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, जिसमें कई प्रकार के रत्न निकले, उसी में हलाहल घातक विष निकला। इतना घातक विष जिसकी एक बूंद अगर सृष्टि पे गिर जाए तो सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाए। ऐसे में भयभीत होकर आज सारे देवतागण और दानव ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, इस संकट से हमको निकालिए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, संसार में ऐसे देव हैं वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इधर आज सारे देव और दानव मिलकर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को सारा हाल बताते हैं। कहने लगते हैं क्या?
सत्कार और देवी दानव शरण गए जय 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 महाकाल। परम आदरणीय हमारे चाचा श्री रमन पटेल साहब, गौर साहब, नीमनपुर बिलड़पुरा, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आइए आज देव और दानव मिलकर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं, कहने लगते हैं कि हे प्रभु आज इस संकट से हमको बचाइए। विनती करते हैं किस प्रकार से, हे प्रभु हो भोल कर दो दया, सर्वनाश न हो जिसमें। हे बाबा भोलेनाथ, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए विनती करते हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों की वंदना करते हैं, कहने लगते हैं ओ बहलाल भरा क्षीर सागर से विश्व में, घातक विष है जिसकी एक बूंद अगर सृष्टि पे गिर जाएगी तो सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। हो एक बूंद भी गिरने से मिट जाए जमाना, परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे काका श्री कोदूलाल जी सोमलवाड़ा, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हो दुनिया को सर्वनाश से शिव शंकर बचाना, दुनिया को सर्वनाश से शिव शंकर बचाना, दुनिया को सर्वनाश से शिव शंकर बचाना। हो
माता पार्वती को पता चलती है। आज माता पार्वती जी चिंतित है। इतना घातक विष जिसकी एक बूंद अगर सृष्टि पे गिर जाए सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। आज बाबा भोलेनाथ उसे ग्रहण करेंगे तो क्या होगा। हो चिंतित महामाया किस लिए हो विष पानी को सिर्फ अपनाए इसलिए हो चिंतित महामाया किस लिए हो चिंतित महामाया आज माता पार्वती जी चिंतित क्यों हैं? राम बोलो सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल भजन प्रतियोगिता के महाकुंभ में सभी भजन मंडल एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। खारदा मंडल द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुत की गई है। शानदार भजन गाए गए हैं। इनके लिए राशि यहाँ प्राप्त हुई है। जगदीश मालवी मांजल फुई 51 रुपए, रमेश भल्लावी धनकोट 51 रुपए, सरदार कहार रामपुर 21 रुपए। मंडल के सदस्य से निवेदन है कि कोई भी एक सदस्य यहाँ आकर ये राशि ले जाए। अब जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं ऐसे बड़े ही सुंदर कलाकार श्रद्धा मंडल भोपाल की प्रस्तुति अब आप सभी भजन श्रोतागण सुनने के लिए तैयार रहें। हेलो, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल जो इस प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। इसी श्रृंखला में श्री हरि मंडल रडाल कमल भैया भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं। और श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला रितेश भाई भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और आप समस्त जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं कि 2026 में ये प्रतियोगिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा,
तो आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि ये तीनों मंडल अगले साल की प्रतियोगिता में अंदर रहेंगे। अब आप जोरदार ताली बजा दो, इनको 3-3 साल हो गए बाहर से प्रदर्शन करते हुए। तो लीजिए श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के लिए स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अन्नू पटेल, पूर्व सरपंच डोलरिया, कमल भैया जो हमारे बीच में पधारे हैं, पालनपुर से पूर्व सरपंच कमल भैया रडाल से पधारे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और सोनू जी का पुष्पहार से स्वागत करें। दिलीप सिंह जी राजपूत, सोनू भाई के साड़ू भाई, वो भी जाएं और पुष्पहार से उनका स्वागत करें। राजेश साहू जी सरपंच डोलरिया, वो भी जाएं और हमारे श्रद्धा मंडल के गायक का पुष्पहार से स्वागत करें। हेलो 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 अन्नू भैया पूर्व सरपंच डोलरिया, कमल भैया रंडाल से हमारे बीच में पधारे हैं। दिलीप सिंह जी राजपूत, राजेश साहू जी सरपंच डोलरिया। हेलो 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 आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो बढ़ा दो। हेलो हेलो ईगो कम कर दो थोड़ा। हेलो आवाज बढ़ा दो बस। और ये तीनों मंडलों के बाद श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा और मां सरस्वती मंडल बुधवाड़ा तैयार रहे। तृतीय चक्र में महाभारत, समय सीमा 20 मिनट, मारदार से भरपूर। आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी आप गा सकते हैं। हेलो 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 श्री राधे चेक। हेलो प्रेशर डाल दो। हेलो चेक। हेलो। और हमारे जो मेहमान आए, मेरा उनसे निवेदन है कि ये हमारे सम्मानी मंडल है, तीनों मंडल, तो आप माला ही माला चढ़ा के भी नहीं आए, है ना भैया। देखो दक्षिणा तो आपको देना पड़ेगी, मैं भी दूंगा, आप इससे बेफिक्र रहना कि मैं नहीं दूंगा। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत वंदन अभिनंदन करें श्री श्रद्धा मंडल भोपाल। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो 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 हेलो। जिनका नाम राम है, अयोध्या उनका धाम है, ऐसे रघुवीर को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हेलो आप सुनने जा रहे हैं श्रद्धा मंडल भोपाल को। हेलो हेलो रिटर्न डाल दो बेटा, आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो बढ़ा दो यार भैया। हेलो 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 भैया। हेलो जाम दे दो प्रेशर। हेलो 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 हेलो। हमारे बीच में मोहारी से सम्मानित वीरेंद्र यादव जी सरपंच मोहारी यहाँ पधारे हैं। मैं समस्त राम बोलो सेवा समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और विनोद भैया की तरफ से एक विशेष पुरस्कार 5000 का यहाँ पर रखा गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ही कारण ये प्रतियोगिता निरंतर चली आ रही है। हेलो हेलो सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का हेलो। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का राम बोलो सेवा समिति डोलरिया की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, हमारे सोनू भैया
जिन्होंने राम सत्ता की दुनिया में अपनी मधुर गायकी से मध्य प्रदेश के लगभग 8-10 जिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभी वर्तमान प्रतियोगिता पिपरिया से 51,000 रुपए के प्रथम विजेता भी रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे सोनू भैया के लिए। इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें श्री हरि भजन मंडल रंढाल हमारे कमल भैया, और उनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। ये तीनों मंडल प्रतियोगिता से बाहर अपनी मंच के माध्यम से शानदार प्रस्तुति देने जा रहे हैं कि धार्मिक आयोजन का पूरा सार है ताली, उत्साहवर्धन कलाकारों का अधिकार है ताली। धार्मिक आयोजन का पूरा सार है ताली, उत्साहवर्धन कलाकारों का अधिकार है ताली, और श्रोताओं और वक्ताओं का ये वो पावन रिश्ता है, अक्षत रोली चंदन और पुष्पों की बहार है ताली, पुष्पों की बहार है ताली। हेलो, हारमोनियम बढ़ा देना भैया। हमारे परम सम्माननीय कमल सिंह जी सरपंच महोदय ग्राम पंचायत रंढाल, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान, और वर्तमान डोलरिया सरपंच महोदय हमारे सम्माननीय साहू जी, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान, और हमारे परम सम्माननीय भूरा भैया राजपूत साहू हमारे साड़ू भाई, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि प्रदान। भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोरथ को पूर्ण करे। हेलो राजा रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बोल मां बतिहारे आइए। हेलो, तो आइए, पंच परमेश्वर का जो आदेश हुआ, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत एक से एक कथाएं आप सुन रहे हैं, और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सभी जनता जनार्दन के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, और जैसा अभी हमारे परम सम्माननीय पूभैया चौहान जी ने बताया कि हम विगत 3 वर्षों से इस प्रतियोगिता से बाहर कार्यक्रम दे रहे हैं, तो ये डोलरिया का मंच और डोलरिया क्षेत्र की जनता हमारी अपनी है। इसके लिए हम प्रोग्राम देने आए, चाहे बाहर से आए या भीतर से आए, और हमेशा इस मंच पे आते रहेंगे। आयोजक समिति का जो आदेश होगा सरोधार करके इस मंच, पावन मंच पे प्रोग्राम हमेशा देते रहेंगे।
आइए भगवान भोलेनाथ की एक कथा। कोदूलाल भैया कुशवाहा जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। सोमल बाड़ा वाले कोदू भैया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। हार्दिक पृथ्वी पर तारकसुर नामक दैत्य का अत्याचार जब बहुत बढ़ने लगा, जिसे वरदान था क्या? जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। लेकिन जब माता सती ने तक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जब से 84,000 वर्षों के लिए भगवान भोलेनाथ समाधि में चले जाते हैं। सारा ब्रह्मांड उसके अत्याचारों से परेशान है। इधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या करती हैं। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं कि प्रभु, अब आपको पृथ्वी के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती से विवाह करना होगा, क्योंकि आपके पुत्र के हाथों ही तारकसुर का वध है। तारकसुर का बढ़ गया देखो अत्याचार, सारे देवों ने करी शिव शंकर से तो जगत कल्याण के लिए आज भगवान विश्वनाथ माता पार्वती से विवाह कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिमाचल में भगवान भोलेनाथ की आज बारात जाएगी। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के गण कैसे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। क्या कहते हैं? हो शिव जी को जब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, कहा भैया दूल्हा को जल्दी तैयार कर दो, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। क्या बात? तो भगवान भोलेनाथ के गण कहते हैं भैया दूल्हा का श्रृंगार यदि आभूषणों से हो तो कोई जल्दी कर दे। इनका श्रृंगार तो बिच्छू ततैया और काले नागों से हो रहा है। यदि किसी ने हमारे गलती से डंक मार दिया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ के? हो शिव जी को भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी। उन्हें दूल्हा बनाना है,
हमारे पिता तुल्य परम सम्मानीय ससुर साहब क्या बात, उपेंद्र सिंह जी चौहान साहब आपकी ओर से अनगिनत नोटों की बारिश, आपका आशीर्वाद ऐसा ही सदा बना रहे। इस बिजी को भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी, भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी, भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी, मुझे दूल्हा बनाना है, मुझे दूल्हा बनाना है, मुझे दूल्हा बनाना है, क्या बात, उस बिजी को भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी, भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी, भोले को सजाना है, जरा देर लगेगी। कहा बिच्छू कटैया के कानों में कुंडल, बिच्छू कटैया के कानों में कुंडल, बिच्छू कटैया के कानों में कुंडल। कहा गले नाक काले हाथों में कमंडल, काले हाथों में कमंडल, गले नाक काले हाथों में कमंडल। हमारे परम सम्मानीय अन्नू भैया पटेल साहब पूर्व सरपंच महोदय ग्राम पंचायत डोलरिया आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान, प्रभु आपके हर मनोरथ को पूर्ण करे। ओ इन सब से सजाना है। तो आज भगवान भोलेनाथ राजा हिमाचल की नगरी में अद्भुत रूप बनाकर अपनी बारात लेकर पहुंच जाते हैं। परम सम्मानीय जगदीश सिंह जी मालवीय ग्राम पंचायत माजरकुई आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान, प्रभु आपके हर मनोरथ को पूर्ण करें। तो माता गौरा की सखियां मन में ये विचार करती कि आज राजा हिमाचल की नगरी में बड़ी अद्भुत बारात आई है। कहा सखी हो चल चलिए ऐ सखी, और चलो चलिए सब देखन बारात हो सखीरी, हाँ सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी। क्या बात, हाँ सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी आज हिमाचल नगरिया में, चलो चलिए सब देखन बारात सखीरी आज हिमाचल नगरिया में। कहा सखी एक सखी कहती हमने तो ऐसा सुना है, हेलो ए हारी सखीरी ओ हारी सखीरी बैल पे बैठो है दूल्हा, हारी हारी सखीरी बैल पे बैठो है दूल्हा, हारी हारी सखीरी बैल पे बैठो है दूल्हा। सबके दूल्हा हाथी और घोड़े पर बैठ के आते हैं।
ये अनुग्रह नोटों की वारिस परम सम्मानी यश कुमार सिंह जी राजा भैया आपकी ओर से प्रदान। माता रानी आपके भंडार हमेशा भरे रखे। हमारी सखी दिल पे बैठो है दूल्हा, हमारी सखी दिल पे बैठो है दूल्हा, हमारी सखी दिल पे बैठो है दूल्हा। ओ यहाँ आए बराती, यहाँ आए बराती, कोई लंगड़ा कोई लूला, आए बराती, कोई लंगड़ा कोई लूला, आए बराती, कोई लंगड़ा कोई लूला। ओई भूतों की जमात, ये आई भूतों की जमात सखी। हाँ सखीरी आज हिमाचल नगरिया में हो चलो चलिए सबके घर बारात सखीरी, आज हिमाचल नगरिया हो चलो चलिए सबके घर बारात सखीरी, आज हिमाचल नगरिया में। तो जैसे ही बारात और भगवान भोलेनाथ का अद्भुत रूप देखा तो गोरा की सखियां माता गोरा से जाकर कहती, कहा गोरा, अरे तुमने इस बाबा के लिए इतनी तपस्या करी थी कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी और बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। ये भोलेनाथ में तुमने ऐसा क्या देख लिया? क्या कहते हैं सखिया? ए जीजी साची बता, ए गोरा ए बिना साची बताओ, बिल्कुल साची बताओ, अरे कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह गोरा, साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह, साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से एक गोरा साची बताओ, ये बिल्कुल साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह गोरा, साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह, साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह। ये राजा हिमाचल बोले हैं बैन, राजा हिमाचल बोले हैं बैन, राजा हिमाचल बोले हैं बैन। ये देख के दूल्हा पड़े नहीं चैन गोरा सानी बताओ, गोरा साची बताओ, साची साची बताओ। हेलो सम्मानीय देवेंद्र सिंह जी तोमर साहब बमोरी वालों की ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कैसे करा लो भोले बाबा से प्यार, गोरा साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा, साची साची बताओ, कैसे करा लो भोले बाबा से प्यार। आज सारी हिमाचल की नगरी में ये लगी भूतों की लेन, लगी भूतों की लेन, लगी भूतों की लेन, लगी भूतों की लेन। अब तारे का क्या बात, आज पूरी नगरी में चारों तरफ भूत ही भूत दिख रहे हैं। और लगी भूतों की लेन, लगी भूतों की
कहा गोरा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे तनक तनक तू बिना हो तनक तनक तू बिना ये मेरी बात तू सम्मानित चंदन मामा जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। माता रानी आपके भंडार हमेशा भरे रहे। मध्य प्रदेश के जाने माने कुशल माइक संचालक और अपना गुरुकुल सत्संग परिवार जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रोज सत्संग होता है, रोज जिज्ञासा प्रकट होती है, ऐसे पावन धार्मिक सत्संग ग्रुप को चलाने वाले हमारे शीतल भैया चौधरी जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। माता रानी आपके भंडार हमेशा भरे रखे। अब कर तनक तनक तू बिना अरे तनक तनक तू बिना मेरी बात तू सुनना। आगे सारी सखियां दुखी हो जाती है और कहती है गोरा कहा क्या तुम राजमहलों में पली हो, राजमहलों में बड़ी हुई हो और भोलेनाथ के साथ जंगलों में पहाड़ों में कैसे रहोगी गोरा। तू कैसे रहे शिव के साथ पहाड़ों हो बहा 12 महीने बहा 12 महीने बहा 12 महीने जालों में हो कैसे रहे शिव के साथ पहाड़ों में रहे
ये सारी बात भगवान भोलेनाथ अपनी मस्ती में मस्त मगन होकर सारी बात सुन रहे हैं। आगामी मंडल भैया तैयार रहे। श्री हरि भजन मंडल रंडाल हमारे कमल भैया मंच के समीप बजाएं, इसको बना दो भैया। हेलो 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 थोड़ा बहुत बढ़ा दो, बढ़ जाए तो नहीं बढ़ा। हेलो हेलो कहा कोई है नहीं। ए मगन मन में अब आगे भी ऐसी चलो ये ऑपरेटर। हेलो बनाओ यार इसको, इतना ही तो समय रहता हमारे पास बस। हेलो बढ़ाओ हेलो 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 श्री हरि भजन मंडल रंडाल हमारे कमल भैया एक भजन के पश्चात बिल्कुल तैयार रहें। जोरदार ताली बजाएं हमारे सोनू भैया के लिए, शानदार प्रस्तुति। हेलो तो कहना है ए मगन मन में। तो आज भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी माता मैना से कहते हैं क्या कि गोरा तुम्हारी कोरी रह जा, ये तो मानो हमारा एहसान, ये मानो हमारा एहसान कि भोले ने हाँ कर दिया। मानो हमारा एहसान कि भोले ने जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के द्वारा। लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री हरि भजन मंडल रंडाल, और उनके बाद तैयार रहे श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। यार भैया इसको बनाओ तो थोड़ा आपको। बहुत शानदार प्रस्तुति लाला जी। किसी ने सच ही कहा कि बहन घर भाई और सास घर जमाई, ये दोनों माला माल रहते हैं। इसी क्रम में श्रद्धा मंडल भोपाल को जो राशि प्राप्त हुई है वो प्रभात फेरी मंडल डोलरिया आपकी ओर से 101 मुद्राएं, श्री शेर सिंह यादव गोलू यादव जी नया गांव से आपकी ओर से 101 मुद्राएं, श्री पूनम मालवी जी दतवासा आपकी ओर से 32 मुद्राएं 3 पे 2, श्री रामेश्वर भैया रिटायर्ड बैंक मैनेजर होशंगाबाद, और आप बास्केटबॉल के भी राज्य स्तरीय खिलाड़ी रहे हैं। और जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है लगभग 10-12 साल से आप इष्ट मित्रों सहित हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन। आपकी ओर से 101 मुद्राएं श्री जुगल किशोर यादव जी आप धुरगाड़े से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद योगेंद्र भैया इग्गू सेठ जी इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं। आपकी ओर से भी 101 मुद्राओं का आशीर्वाद मंडल को, और श्री शिवराजपूत बेराखेड़ी आपकी ओर से भी 101 मुद्राओं का आशीर्वाद मंडल को, और संतोष बनाफर जी जो कि कलमेसरा से हमारे बीच पधारे हैं आपकी ओर से भी 101 रुपए का
आशीर्वाद श्रद्धा मंडल सोनू भाई भोपाल को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे कुशल मंच संचालक शीतल भैया जी, इनके लिए जगदीश मालवी जी माजर कोई आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और कालू राम जी गुनेरा वालों की ओर से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद, 51 मुद्राओं का आशीर्वाद श्रद्धा मंडल भोपाल को प्राप्त हुआ है। आप सभी का मंडल बहुत और यह समिति बहुत बहुत आभारी। लीजिए साहब, श्री हरि भजन मंडल रंडाल मंच पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत और सम्मान करें। इनके स्वागत के लिए मैं हमारे समिति के ही वरिष्ठ सम्मानित प्रताप भैया आपसे निवेदन करूंगा कि कमल भाई का आप पुष्पहार से स्वागत करें। योगेंद्र सिंह जी राजपूत इग्गू से डोलरिया वह भी जाए और पुष्पहार से कमल भैया का स्वागत करें। चंदन मामा जी, चंदन सिंह जी भदौरिया वो भी जाएं और हमारे कमल भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। देवेंद्र भाई छोटू हमारे समिति के सदस्य वो भी जाएं और कमल भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। और चिंटू नाना राम बोलो सेवा समिति आप भी जाएं और कमल भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। पोनू भाई आप भी जाएं और कमल भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। आप बहुत बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे युवा साथी भी बैठे हैं, पर ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सत्संग में, भजन में और भागवत जी में ताली अवश्य बजाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ताली नहीं बजाई ना तो ना जाने कितने घर आपको ताली बजाना पड़ेगी। इस कारण एक जोरदार तालियों से आप श्री हरि भजन मंडल का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हेलो 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 चेक हेलो उठाओ हेलो हेलो चेक हल्का सा ऐसे हेलो 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 पीली वाली हेलो 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 चेक हेलो हेलो गेन बढ़ा दो हेलो 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 प्रेशर बढ़ाओ हेलो हेलो चेक हेलो और बढ़ाओ हेलो। आशुतोष चौहान की तरफ से श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल की भोजन व्यवस्था की है, सोनू भैया वहीं पहुंचे। हेलो हेलो परम सिद्धि परम आदरणीय प्रताप सिंह जी राजपूत, आपका आशीर्वाद 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सिद्धि मेरे आदर्श दुर्गा मिष्ठान भंडार सम्मानी मुन्ना भैया, आपका आशीर्वाद 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सिद्धि परम आदरणीय मेरे आदर्श मार्गदर्शक सम्मानी श्री चंदन सिंह जी भदौरिया आदरणीय दादाजी, आपका आशीर्वाद 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम। अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा। आदरणीय सम्मानित कन्हैया भैया ठाकुर मंडल ढाबा कला, कन्हैया भैया के सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कन्हैया भैया आप जाएं और कमल भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री दुर्गा भैया भदौरिया जी, आपका आशीर्वाद 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सिद्धि श्री धनखोड़ वाले हमारे भाई साहब, आपका आशीर्वाद 101 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानी हमारे सरदार भैया बैराखेड़ी वाले, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। और परम सम्मानी श्री दीपक जी राजपूत बैराखेड़ी, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या बात है कमल भैया, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें श्री ठाकुर मंडल ढावा कला के अध्यक्ष महोदय,
हमारे कन्हैया भैया आपकी ओर से 501 रुपए की राशि, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भैया। कमल भैया एक मिनट, मैं कुछ भूल गया था। परमादरणीय सम्मानी मोहन सिंह जी प्रयार, मोहन भैया वगेले साहब रिटायर एसआई से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और सोफे पे बैठने का कष्ट करें। आदरणीय सम्मानी मोहन भैया, और हमारे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मेरे सम्मानी पूजनीय रामेश्वर भैया, अपने राजकुमार भैया से और भी जो लोग पधारे हैं, मैं श्री राम बोलो सेवा समिति की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और कमल भैया ये आपके लिए है, भाल पर आपके केसर और चंदन है, भाल पर आपके केसर और चंदन है, और डोलरिया की इस पावन भूमि में आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। हेलो हेलो, इसमें ट्रबल बढ़ाओ और प्रेशर बनाओ। हेलो 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 हेलो, डिले बढ़ा दो। हेलो, मेरे छोटे भाई आदरणीय सम्मानीय यशवंत जी चौहान भैया भी यहाँ पधारे हैं अपनी टीम के साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। हेलो हेलो हेलो, डिले बढ़ा दो, मेन माइक। रमेश भैया ठेकेदार साहब रेलवे स्टेशन डोलरिया से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और नवाब पटेल साहब हमारे बीच में बहुत बुजुर्ग गायक उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हेलो हेलो, रंधाड़ से हमारे बीच में पंडित जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। ब्लैक वाली हेलो 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 हेलो, हमारे भी हेलो अनिकेत पटेल जी सेमरी से आप पधारे हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। हेलो हेलो हेलो, लीजिए साहब वो अनमोल नगीना जिसने एक समय पूरे प्रदेश में धूम मचा रखी थी, मेरा छोटा भाई रितेश मेहरा श्री ठाकुर मंडल ढावा कला भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत और सम्मान करें। राम बोलो सेवा समिति द्वारा विशाल भजन प्रतियोगिता का महाकुंभ देख रहे हैं आप, जिसका प्रथम पुरस्कार है 31,000 रुपए श्री कमल सिंह जी राजपूत एवं श्री जितेंद्र सिंह जी राजपूत मुन्ना भैया सेठ जी दुर्गा मिष्ठान केंद्र द्वारा। दूसरा पुरस्कार 21,001 रुपए श्री राजेश साहू जी सरपंच साहब डोलरिया द्वारा। तीसरा पुरस्कार 15,000 रुपए श्री सुनील रघुवंशी जी कांद्रा खेड़ी द्वारा। चौथा पुरस्कार 11,000 रुपए श्री कन्हैया लाल यादव जी एवं श्री रितेश मेहरा श्री ठाकुर भजन मंडल ढावा कला के द्वारा। पांचवा पुरस्कार 7,000 रुपए स्वर्गीय श्री मोहनलाल पालीवाल जी की स्मृति में रितेश पालीवाल द्वारा कार्तिक डोलरिया द्वारा। विशेष पुरस्कार 5,001 रुपए श्री सुनील सिंह जी परिहार एवं मनोज सिंह जी भदौरिया पुरी से डोलरिया द्वारा। विशेष पुरस्कार 5,001 रुपए श्री रूप सिंह जी पटेल साहब धामनी द्वारा। विशेष पुरस्कार 5,001 रुपए स्वर्गीय श्री गुलाब दास जी यादव जी की स्मृति में श्री वीरेंद्र यादव मोहारी सरपंच साहब द्वारा। विशेष पुरस्कार 5,001 रुपए स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी बाई राजपूत जी की स्मृति में श्री करतार सिंह जी राजपूत सेमरी सोसाइटी द्वारा। विशेष पुरस्कार 5,001 रुपए श्री बुद्धूलाल यादव जी सेमरी खुर्द द्वारा। स्वर्गीय राकेश योगी जी की स्मृति में श्री राजेंद्र महाराज जी द्वारा बेस्ट ढोलक मास्टर को 5100 की राशि प्रदान की जाएगी। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं जो अपना तन मन धन देकर प्रतिवर्ष पावन ग्राम डोलरिया में यह विशाल भजनों का महाकुंभ करवाते हैं।
हमारे विशेष अतिथि श्री प्रेम शंकर वर्मा जी, विधायक सिवनी मालवा नर्मदापुरम। कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय बड़े भैया उपेंद्र सिंह जी चौहान साहब डोलरिया एवं योगेंद्र राजपूत इग्गू भैया। मंडलों की भोजन व्यवस्था राममोहन सिंह जी राजपूत, बंटी मां साहब सेमरी खुर्द द्वारा की गई है। हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री अनिल बुंदेला जी, जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम। कार्यक्रम के संरक्षक श्री सरदार सिंह जी राजपूत, जिला कबड्डी संघ सचिव नर्मदापुरम। कार्यक्रम के संरक्षक श्री राममोहन राजपूत जी, पूर्व जिला मंत्री भाजपा नर्मदापुरम। आदरणीय श्री चंदन सिंह भदौरिया जी द्वारा श्री राम बोलो समिति को 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का राम बोलो सेवा समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। साउंड में बेहतरीन क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं शंभू साउंड सर्विस टांगना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम का हमें लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा, भाई गोविंद चौहान बीकौर, आयुष मालवी पानबर्री, भुरवे भजन स्टूडियो धाई। एक बार इन सभी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तो लीजिए, मंच पर आ चुके हैं श्री हरि भजन मंडल, हरि भजन मंडल रढाल, हमारे कमल भैया, जिन्होंने भी राम सत्ता की दुनिया में अपनी मधुर गायकी से जनता जनार्दन के दिलों में अलग पहचान बनाई है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे कमल भैया का। और ढोलक पर संगत कर रहे हैं मेरे प्रिय अनुज भाई रावत जी। एक बार जोरदार ताली बजाए इनके लिए भी। ढोलक में मधुर क्वालिटी सुनेंगे आप। और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बार आप सभी अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा लें। हेलो हेलो, ठीक है, ढोलक का बना दो। प्रेशर क्यों डाउन कर रहे हैं बार बार? मेरा ये हाल है, मतलब ऐसा लग रहा है गला लग रहा है। गायकों की क्या कंडीशन होगी? समय कम, 20 और बना दो। बहुत अच्छा। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4 5।
आप ये सजनों, सर्वप्रथम सभी महानुभाव को सादर प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। बड़ी खुशी की बात कि आज फिर अपनों के बीच में गाने का और आप सभी के बीच में आने का अवसर प्रदान हुआ। एक बार राम बोलो सेवा समिति के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें आप। जैसा आयोजन चलते जा रहा है इस कार्यक्रम का भैया पूरे क्षेत्र में इंतजार होता है और हमें भी फोन लगाते कि भैया डोलरिया में कार्यक्रम कब करवाए हुए। तो मैंने कहा भैया आप चिंता मत करो, कार्यक्रम जरूर होगा। नवरात्रि में नहीं हुआ तो नवरात्रि के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आपके बीच श्री हरि भजन मंडल रंढाल पावन दरबार राम बोला सेवा समिति डोलरिया के तत्वाधान में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई विकास कुमार रावत और मंच पर आसीन सभी मेरे अतिथि, मेरे आदर्श आपको कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का आगाज करते ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई विकास कुमार रावत। आप इनकी सुंदर प्रस्तुति सुन लें। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश से प्रार्थना करके एक सुंदर रचना आपने सुनेंगे। भैया चाटी बढ़ा दो। परम सिद्धे हुकुम चंद जी बुंदेला एसपीएम वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हुकुम सिंह जी बुंदेला आपकी ओर से ढोलक मास्टर को 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। माँ गिरजा के लाड़ी ले
गौरी सुभन गणेश करे प्रार्थना बंधना तो ब्रह्मा माँ सरस्वती पार न पावे से बालक ठाड़े द्वार पे तो हरियो को हे भगवान गणेश महाराज, आपसे प्रार्थना करते आप इतने दयालु हो, वरदायक हो, वरदानी हो, क्या कहना है? ये चाटी बढ़ाओ यार। चलो ठीक। जय हो जय हो जय हो जय हो गणेश। हे दयालु, ए वरदायक वरदानी ओहो कि लाखों की बिगड़ी बनाई वरदायक वरदानी, लाखों की बिगड़ी वरदायक वरदानी, लाखों की बिगड़ी बनाई। दास हूँ मैं चरणों ए प्रभु, मैंने ये अर्जी लगाई। दास हूँ मैं चरणों का, मैंने ये अर्जी लगाई। दास हूँ मैं चरणों का, मैंने ये अर्जी लगाई। पूछते हे चरणे आ गया मैं भी चरणे, पूछते हे चरणे आ गया मैं भी चरणे, पूछते हे चरणे आ गया मैं भी चरणे। तुम भी चरणे नमन करता रहूं। जय हो जय हो जय हो जय हो गणराज, जय हो जय हो जय हो जय हो गणराज, जय हो जय हो जय हो जय हो गणराज। परम सिद्ध परमारणी मेरे आदर्श पूर्व सरपंच महोदय, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी राजपूत, ग्राम नंढाल, आपकी ओर से 11,100 रुपए की राशि, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप। परम सम्मानी मेरे आदर्श सम्मानी बड़े भैया उपेंद्र जी चौहान, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरे आदर्श बड़े भैया रामेश्वर भैया बैठे हैं, बड़ा कम अवसर मिलता है उनके बीच में गाने का। सम्मानी हेमराज सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि ढोलक मास्टर को प्रदान हुए हैं, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते, क्या कहना है? हे देवा, सच 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 सच। ओ सारे देवों में तुम महादेवा हो, सारे देवों में तुम महादेवा हो, सारे देवों में तुम महादेवा हो। देवों में देवा, देवों में देवा, तुम महादेवा हो। परम सिद्ध परमादरणीय मेरे आदर्श सम्मानी अन्नू भैया, पूर्व सरपंच महोदय,
आपकी ओर से 501 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। करे ये नमन करते रहे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ये हमारे क्षेत्र की शान और हरेक मध्य प्रदेश के राम सत्ता जस रामायण के कुशल मन संचालक मां सरस्वती की ऐसी वाणी, मां का आशीर्वाद ने मिला। सम्मानित शीतल भैया चौधरी जी, आप भीला खेड़ी वाले, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आप क्या कहना है? एक सुंदर बात, ये राम सत्ता का बहुत ही अच्छा दौर चल रहा है। बात तो समय की है, सुंदर एक सती की गाथा आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और उम्मीद चाहूंगा कि आपको पसंद आएगी। आज मुनि कौशिक की पत्नी, जिनका नाम सांडली, मुनि कौशिक पूरे शरीर से कोप फूट रहा था। एक दिवस उन्होंने एक बेश्या को जाते हुए देखा। अपनी धर्म पत्नी सांडली से कहा कि आप मुझे बेश्या के घर ले चलो। आज पति का कहना मान के घोर अंधेरी रात में सुनसान गली थी और अपने पति अपने स्वामी को कांधे पर बिठालकर आज सांडली ले जाती है। राह में मानव ऋषि टंगे हुए सूली के दरमियान पक्की ठोकर जो लगी, ऋषि श्राप दिए रिसकाए और सूरज निकले पति मरे और तू विधवा हो जाए, ऐसा श्राप दिया। आप गाथा सुने, क्या कहना है? ए सती सती का सज्जनो सुन लो देकर ध्यान, आज यहाँ पर हो गई सांडली आज के कांधे पे लेके चली पति को बोले मांडव ऋषि टंगे वहां एक चौहरा और कांधे पे और कांधे पे पति को बिठा के न मन सुख जाया बिठा करे ले चली बिठा कर ले चली। मन से पहुंचाया बिठा के ले गए पति को बिठाया मन से पहुंचाया बिठा कर ले चले पे पति को बिठाया
राशि। सम्मानित श्री राजा भैया आपके 101 रुपए की राशि। परम सिद्ध परम आदरणीय श्री ब्रजमोहन जी तिवारी रंडाल आपका आशीर्वाद 501 रुपए की राशि। सम्मानित सुरेश जी सोनिया नर्मदापुरम होशंगाबाद आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री सुखकीर्तन राजपूत बैगन बैरखेड़ी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? पति को बिठाया न मन को बिठाया बिठा के चला। पति को बिठाया न मन को बिठाया बिठा के पति को बिठाया न मन को बिठाया बिठा करे आपकी ओर से 100 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ भारत की ये भारत की पति बेटा नारी देखने ये चले दिया। सब समिति आरएस फैक्ट्री आपकी ओर से पांडु खेड़ी 101 रुपए की राशि। परम सम्मानी हमारे विश्वकर्मा जी रोहना वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? और भूली ना मन में समाती बड़ी मुझे जाती बिठा के चले। मानव ऋषि के पति की ठोकर सूली पे लग जाती है। मांडव ऋषि और भी पीड़ा खाकर श्राप दे देते हैं। इधर सानी बार बार प्रार्थना करती कि हे मुनिवर आप तो समंदर हो, दया के सागर हो, मुझे और मेरे पति को क्षमा कर दो। बार बार प्रार्थना कर रही हैं और क्या कह रही है? और मुनि पर आप समंदर कहा के दया क्षमा के आप अंदर भूल हो गई मुझसे भयंकर क्या करूं। मुनि पर के भूल हो गई मुझसे भयंकर क्या करूं। है मैं क्या करूं, 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 है मैं क्या करूं। मुनिवर हो थोड़ी जाति बढ़ा लो भैया। मुनिवर हो आप समंदर एक मजा है आपके अंदर, आपके अंदर भूल हो गई मुझसे भयंकर क्या करूं। है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं। अनजानिए अनजाने
अनजानी ये राह मुनि वाले, अनजानी राह मुनि वाले, अनजानी राह मुनि वाले, मुनि वाले। अनजाना रास्ता था, ना मैंने देखा और मेरे पति की पग की ठोकर आपकी सूली पे लग गई। क्या कहा? रात अंधेरी बचना भूल हो गई मुझसे भयंकर, क्या करूं? परम सिद्धे परमादरणीय चंदन मामा आपकी ओर से 200 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। तभी इधर सतीश हांडली कहते कि अगर मुनिवर आप आपकी बातों पर अटल है तो मैं भी अपनी बातों पर अटल हूं। अगर मेरे सत्य में थोड़ा भी दम है तो मैं सूर्यदेव को उगने ही नहीं दूंगी। जब सूरज उगेगा नहीं तो फिर मैं विधवा कैसे हो पाऊंगी। आज भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही है और क्या कह रही है? हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। आज सती हांडली बार बार भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करती है। सम्मानी लोकेश यादव रोहना वाले आपके हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते, क्या कहना है? सम्मानीय गिरजा शंकर जी पालनपुर वाले आपके 200 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा? अनजानी रस्ता में भाई अंधेरा मैंने मुनि मुझे छोटे से देखते चले आ रहे हैं और आज उनको बहुत पुरानी बात सिर्फ वो बैठे हैं इसलिए वो बात याद आ गई। बैंक मैनेजर हमारे रामेश्वर जी बड़े भैया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। 201 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सिद्धे नंदू जी सेठ जी डोलरिया आपका आशीर्वाद 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और परम सम्मानित श्री रमेश भैया सेमरी कृषि विस्तार अधिकारी आपका आशीर्वाद 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते, क्या कहना है?
श्री पतिराम जी फौजदार रंधाल आपका सेवाग मंडल को 500 रुपए की राशि और दोनों ढोलक मास्टर को 101 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सम्मानी हमारे पतिराम भैया आपकी ओर से पुनः 201 रुपए की राशि, सुरेश जी सोनिया होशंगाबाद आपकी ओर से पुनः 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना तुम ही बताओ कल भी क्या मेरी तुमसे है प्रार्थना, दुखिया का तो हाथ बताओ। परम सम्मानी हमारे दीपक भैया राजपूत जी बैरा खेड़ी वाले आपकी ओर से 500 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया। लीजिए अब आपके सामने आपके सामने आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। एक बार जोरदार तालियों से आप रितेश भैया का भी स्वागत और सम्मान करें। मेरे पास ही बैठे शेखर भैया सेमरी से पधारे हैं, जो हमारी समिति के सदस्य हैं। उनकी तरफ से समिति के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सम्मानी प्रीतम सिंह जी बुंदेला की तरफ से 2000 रुपए, सम्मानी देवेंद्र राजपूत जी छोटू भैया की तरफ से 2000 रुपए तथा विजेंद्र भाई सुपल्ली की तरफ से 2500 रुपए, दिनेश भैया सुपल्ली की तरफ से 2500 रुपए समिति के लिए दी गई है। इन सभी दानदाताओं के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियों से आप इनका भी सम्मान करें। इनके ही लोगों के कारण ये प्रतियोगिता निरंतर 11 वर्ष में प्रवेश कर रही है, क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं। एक प्रतियोगिता का खर्च लगभग 3 और 3.5 लाख पड़ता है, मंडल आने से, जाने से, खाने से, रहने तक। तो एक बार सभी दानदाताओं के लिए आप जोरदार तालियां बजावें, जिनके सम्मान राशि समिति को दी जाती है और यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। हमारे बीच तहसीलदार महोदय माननीय श्री सुनील गायकवाड़ जी एवं नायब तहसीलदार श्री पूनम सिंह सलामे जी एवं श्री अनिल बुंदेला जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री सुजीत नर्रे जी पटवारी डोलरिया, आप सभी अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी सम्मानित निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये आप सभी जो श्रोता बंधु बैठे हैं, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पे अधिकारियों का भी सहयोग हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार हमारे तहसीलदार साहब के लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान करें। और पुनः एक बार पूरा थाना स्टाफ डोलरिया, सम्मानी खुमान सिंह जी पटेल साहब के लिए भी आप जोरदार तालियों से आप समस्त पुलिस स्टाफ का स्वागत और सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे समिति के बुजुर्ग सदस्य आदरणीय मेरे मामा जी बद्री सिंह जी परियार, हमारे तहसीलदार साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे समिति के बुजुर्ग सदस्य आदरणीय चंदन सिंह जी भजौरिया, चंदन माँ जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। और आदरणीय तहसीलदार साहब जो बैठे हैं, जब हम निमंत्रण देने जाते हैं तो साहब कहते हैं कि भैया मैं इस चीज का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप जाएं और हमारे रितेश भाई का जो गायक महोदय हैं उनका आप पुष्पहार से स्वागत और सम्मान करें।
स्वागत बेला में ठाकुर मंडल ढाबा कला के लिए शेखर भैया सेमरी से पधारे हैं, वो जाएं और रितेश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। मेरे आदरणीय बड़े भैया रमेश भैया सेमरी कबड्डी के जो न जाने कितने साल तक कप्तान रहे हैं, और उनके साथ ही ये जोड़ी बहुत पुरानी है। राजकुमार भैया आप भी जाएं और रितेश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। सम्मानी रामेश्वर भैया मेरे बड़े भैया वो भी जाएं और रितेश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय मोहन बघेली जी डोलरिया रिटायर एसआई वो भी जाएं और रितेश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। अजय सिंह जी राजपूत बमुरिया हमारे समिति के सदस्य वो भी जाएं और रितेश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। रानू बुंदेला जी करनी सेना परिवार डोलरिया आप भी जाएं और हमारे रितेश भाई का स्वागत और सम्मान करें। साथ में अनिल बुंदेला जी डोलरिया वो भी जाएं और पुष्पहार से स्वागत करें। हुकुम सिंह जी बुंदेला होशंगाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं एसपीएम से, वो भी आए और रितेश भाई का स्वागत और सम्मान करें। लीजिए साहब, ये भजन गायक नहीं, ना जाने इन लोग छोटे भाइयों का कैसा कर्जा मैं अदा करूंगा। पिछली बार के विजेता 2024 के विनीत मंडल बाबई रामेश्वर भैया भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार इनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करें। ये मोबाइल किसी का छूट गया है, जिसका भी हो मेरे पास से आकर ले जा सकते हैं। भैया एक गु भैया जहां कहीं हो वो माला लेकर मेरे पास आवे। योगेंद्र सिंह जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, एक गु सेठ 2 माला लेकर आए और हमारे रामेश्वर भैया और आदरणीय काका विनीत मंडल बाबई से पधारे हैं, आप इनका पुष्पहार से स्वागत करें। रितेश भैया आपके लिए भी खुशखबरी है। रामेश्वर भैया बैठे हैं, कमल भैया बैठे हैं, कन्हैया भैया बैठे हैं। वो सम्मानीय अतिथि भी हमारे आने वाले हैं, शंभू भैया। फिर से ही वो पुरानी जंग मुंडिया खेड़ी में नवरात्रि की पंचमी को भव्य भजन प्रतियोगिता का आयोजन रहेगा। ऐसे हमारे शंभू भैया के लिए आप जोरदार तालियों से उनका भी कुछ ही दिन में पधार रहे हैं। और कमल भैया एक खुशखबरी और बता दूंगा आपको, मुंडिया खेड़ी में जो भजन प्रतियोगिता होगी उसकी भी जिम्मेदारी राम बोलो सेवा समिति की ही रहेगी। और अभी 16 जनवरी को हमारे पास ही ग्राम कांद्रा खेड़ी में भजन प्रतियोगिता होनी है, 51,000 रुपए जिसका फर्स्ट नाम रहेगा स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी, हरि पटेल जी की स्मृति में। तो आप वहां भी पूरे मंडल सादर आमंत्रित हैं, आपके पास पम्पलेट पहुंचेंगे। और उस प्रतियोगिता की भी जिम्मेदारी पूरी राम बोलो सेवा समिति की ही रहेगी। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो और बढ़ो हेलो 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 लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला हमारे रितेश भैया। इन्होंने भी अपनी मधुर गायकी से मध्य प्रदेश के लगभग 8-10 जिलों में अलग पहचान बनाई है और बड़े सौभाग्य की बात है हमारे पावन ग्राम डोलरिया में प्रतिवर्ष अपना अनमोल समय देते हैं और इस प्रतियोगिता को सफल बनाते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला का। इस विशाल भजन प्रतियोगिता का तीसरे दौर का दिशा निर्देश मेरे पास आ चुका है, जिसमें समय सीमा मात्र 15 मिनट की दी जा रही है। प्रत्येक मंडलों को महाभारत से स्वतंत्र वीर रस प्रस्तुत करना है। सर्वप्रथम अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार होकर मंच के समीप आ जाएं। श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री महावीर भजन मंडल सोयाट, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोडावानी, श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। सभी मंडल एक बार अपना क्रम सुन लें। तृतीय दौर में जिन मंडलों को लिया गया है, श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री महावीर भजन मंडल सोयात, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोडावानी, श्री चक्र सुदर्शन भजन मंडल रजौरा जाट, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। ये क्रम है आपका, इसी क्रम पर आपको आना है कि हम बात करें वो जो हर बात पर भारी हो, कुछ बात तुम्हारी और कुछ बात हमारी हो। इस प्रोग्राम में तभी मजा आएगा जब आपकी जोरदार तालियों की भागीदारी हो। जो श्रोतागण बैठे हैं
राम बोलो सेवा समिति आपके 1 साल इंतजार करती है कि आप लोग इस पंडाल में आएंगे। सम्मानित तहसीलदार महोदय, समस्त मेरे बुजुर्ग भाई, आप लोगों के लिए ये छिलकों में भी दर्शन की आस थी, छिलकों में भी दर्शन की आस थी और गुठलियों में भी मिलने की प्यास थी। भले ही झूठे थे बेसब्री के, पर श्री राम से पूछो उनमें कितनी मिठास थी, पर श्री राम से पूछो उनमें कितनी मिठास थी। हेलो 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 गजानंद भगवान के राजा रामचंद्र भगवान के उमापति महादेव के सचंधारी भगवान के जगदम्बे मैया के हेलो हंसो सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करते हुए एवं जय जय श्री सीताराम करते हुए हर वर्ष की तरह इस साल हुई पावन नगर डोलरिया में श्री ठाकुर मंडल ढाबा कलेदार सिंह जिला नर्मदापुरम आपकी सेवा में सादर समर्पित है। इसी आशा के साथ जिन्हें हर मंगल कार्य में मनाया जाता है, ऐसे भगवान गजानन महाराज को मनाते हुए और एवं जो कि समिति के आदेश अनुसार मन पसंद रचना आप सुने जा रहे हैं।
और की जो रक्षा दास की तो दही भी अभी को आकर के इस महफिल में हमारी बिगड़ी बनाना होगा तो कहना है गजानन महाराज आज आप ही को आकर के इस महफिल में हमारी बिगड़ी बनाना होगा तो कहना है कहना है कि ही भगवान गजानन महाराज पूरी कड़ी राजी मेरे जीवन की नैया जय हो और बिल्कुल भैया सदा बहार कहना ही भगवान गजानन महाराज पूरी कड़ी राजी पूरी गाड़ी राजी मेरे जीवन की नैया पूरी गाड़ी और तुम्हें ही पार लगा देना और तुम्हें ही पार लगा देना और गड़ी राजी मेरे जीवन की नैया गड़ी राज मेरे जीवन की नैया गड़ी राज मेरे जीवन की नैया और तुम्हें ही पार लगा देना और गड़ी राजी भगवान गजानन महाराज डोलरिया में आते गजानन डोलरिया में आते गजानन डोलरिया में आते गजानन 51 रुपए की राशि परम सम्मानीय सुरेश जी सोनिया नर्मदापुरम होशंगाबाद वाले आपकी ओर से और ये 251 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री हरिमंडल रंधाल की गायक परम सम्मानीय कमल भैया भोजदार साहब आपकी ओर से 251 रुपए की राशि और ये अनगिनत 1001 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय हमारे उपेंद्र भैया चौहान साहब आपकी ओर से एक बार जोरदार तालियां भैया सभी भक्तगणों के लिए और 251 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय श्री विनीत मंडल माखन नगर के सुप्रसिद्ध गायक परम सम्मान्य हमारे रामेश्वर जी मीना जी आपकी ओर से प्राप्त होती हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। डोलरिया
और गणराज मेरे जीवन की नैया, गणराज मेरे जीवन की नैया, गणराज मेरे जीवन की नैया। और ये कहना ही भगवान गजानन महाराज हो पृथ्वी गजानन तुमको बनाए, और ये 501 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय परम सम्मानीय अन्नू भैया पटेल साहब आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मन पसंद रचना आप सुनने जा रहे हैं। बात एक समय की, एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म होता है। इधर जैसे ही प्रभु श्री राम जी महाराज का अवतरण जन्म हुआ, बाबा भोलेनाथ को आभास हो जाता है कि आज मेरे प्रभु का अवतरण हो चुका है। शंकर बाबा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक अभिनंदन। आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ को आभास हुआ कि मेरी प्रभु का अवतरण हो चुका है, अकेले ही प्रभु श्री राम जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं, ना ही किसी को बताते हैं। इधर जैसे ही गौरा रानी ने बाबा भोलेनाथ को देखा कि हे नाथ अकेले अकेले कहां चले जा रहे हैं, तभी और बाबा भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये बाबा भोलेनाथ कहना चाहते हैं। जैसे ही गौरा रानी ने बाबा भोलेनाथ को देखा कि कहां अकेले अकेले अपने धुन में ही चले जा रहे हैं, कहते हैं कि निराकार साकार हुए साबी भगतों के का घर दशरथ के जन्म लिए जगतपति श्री आज बाबा भोलेनाथ अपनी ही धुन में चले जाते और कहते हैं क्या? इधर पार्वती जी कहती है कि ही न भोलेनाथ और शुद्ध बिसराहे सारी दुनिया भुलाए शिव हो गए बेकाबू। बिल्कुल भैया सदा बहार और शुद्ध बिसराहे सारी दुनिया भुलाए शिव हो गए बेकाबू। और गोरा भैया कहती है और कोई तो बताए कुछ समझना है क्यों भाग रहे शंभू। और क्यों भाग रहे शंभू। और
और डमाडम हाथों में बजे डमरू, 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 और डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू। और भैया कहती है कि हिना और सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे समझो, और डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू। कभी कहने लगती है कि हे बाबा भोलेनाथ दुनिया बुलाए सब हो गए बेकाबू, सब बिसराए सारी दुनिया बुलाए सब हो गए बेकाबू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे समझाए, और डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू, डमाडम हाथों में बजे डमरू। 101 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय श्री चंदन मामा जी आपकी ओर से प्राप्त होती है, और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय श्री रमेश जी राजपूत एवं परम सम्मानीय श्री रामेश्वर सिंह आपकी ओर से प्राप्त होती है। 101 रुपए की राशि श्री नंदू सेठ जी डोलरिया वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है, और 101 रुपए की राशि परम सम्मानीय हुकुम भैया एसपीएम वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज घोड़ा मैया कहती है टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। घोड़ा मैया कहने लगती है कि हिना और किल जगह सुन भोले सजन छोड़ चले क्यों मुझको सजन, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू। और ये 251 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय ऐसी परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के जाने माने सुप्रसिद्ध वन संचालक परम सम्मानीय हमारे शीतल भैया चौधरी जी आपकी ओर से 251 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हो सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू, सुध बिसरा है सारी दुनिया बुलाए जब हो गए बेकाबू। कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे संभाले, और टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। तभी गोरा भैया बाबा भोलेनाथ से कहने लगती है 101 रुपए की राशि परम सम्मानीय करतार सिंह जी राजपूत सेवा सहकारी बैंक आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गोरा मैया कहने लगती है कि हे नाथ
और मैं चलूंगी कहने लगती है और मैं चलूंगी और मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके चलोगे मेरे सैया तुम्हें साथ लेके चलोगे मेरे सैया तुम्हें साथ लेके चलोगे। आज गोरा मैया कहने लगती है कि है ना अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, क्यों ना मैं आपको साथ लेके चलूं। मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी। कहती है तुमको ले जाओ दर्शन करो तुमको ले जाओ दर्शन करो तुमको ले जाओ दर्शन करो हाथों में हाथ लेके और मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी। तभी कहने लगती है मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी। तभी गोरा मैया कहने लगती है कि हिना आप इस रूप में बाहर नहीं जा सकते हो, और बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी महाराज के दर्शन करने के लिए अनेकों रूप में अनेक बार गए हैं। तो गोरा मैया आज कहती है और 201 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय मुन्ना भैया सेठ जी दुर्गा मिष्ठान केंद्र आपकी ओर से प्राप्त होती है। 101 रुपए की राशि परम सम्मानीय श्री हंस जी परिहार आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। वो मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी। कभी कहने लगती है और मेरी बातें सुनो क्या बात और मेरी बातें सुनो छोटे बालक बनो मेरी बातें सुनो छोटे बालक बनो मेरी बातें सुनो छोटे बालक बनो और काम ही पड़ेगा छोड़ो शर्माना। आज गोरा मैया कहती है मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके मैं चलूंगी और मैं चलूंगी। और ये अंतिम भजन तभी गोरा मैया बाबा भोलेनाथ से कहने लगती है और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर साहब अरुण जी गौर आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज गोरा मैया बाबा भोलेनाथ से कहने लगती है कि अगर आप इस रूप में गए और बाबा भोलेनाथ का स्वरूप दिखाती और कहती है भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गोरा मैया कहने लगती है कि हिना ओ हरिओम हर 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 और बिल्कुल भैया सदा बहार कहने लगती है कि हे नाथ ओ हरिओम हर 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 हर
हर हर हर हर हर हर हर हरिओम हर 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 हरि जटाधर शंकर 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 हरिओम हर 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 जटाधर शंकर 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 भोलेनाथ 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 हरिओम हर 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 जटाधर शंकर 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 हरिओम हर 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 और ये 101 रुपए की राशि परम सम्मानीय उप सरपंच गुड़ की चाय होशंगाबाद आपकी ओर से भैया अखबार जोरदार ताली हमारे सभी दानदाताओं के लिए। गोरा मैया कहने लगती है कि ही ना हरिओम हर 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 हरि जटाधर शंकर 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 भोलेनाथ 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 दादा भैया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त होती है, हार्दिक अभिनंदन। आज माता पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से कहने लगती है कि आपका स्वरूप तो देखिए, तो सभी भक्तगणों से भी कहना है हो भव के गण भूत भयंकर भूतल नाट्य धंकर तेनकते भव के तल अंबर बादय बंकर महाज डंकर महागदे डमरू यद डंकर 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 डमरू यद डंकर बाहज डंकर शंकर तय कैलाश सर परमेश्वर मोज धरी पशुपाल काम प्रजालन नाच करे जी हर 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 जटाधर शंकर 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 हरिओम हर 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 जटाधर शंकर शंकर भव के गण भूत भयंकर भूतल नाट्य धंकर तेन भव के तल अंबर बादय बंकर वानय बंकर वानय भव के गण भूत भयंकर भूतल नाट्य अधंकर तेन भव के तल अंबर बादय बंकर बाहज डंकर पाहगत डमरू यद डंकर 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 डमरू यद डंकर बाहज डंकर शंकर तय कैलाश सर परमेश्वर मोज धरी पशुपाल काम प्रजालन नाच करे जी हर 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 जटाधर शंकर 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 हरि ओम नमः शिवाय 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 बाबा भोलेनाथ की जय। मंडल हिगना सर और धावा कला का जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। कन्हैया लाल जी मालवी रतवाड़ा 51 रुपए,
रामेश्वर सिंह जी राजपूत के द्वारा 500 रुपए हमारी समिति को प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। करतू भैया प्रताप सिंह जी द्वारा 1500 रुपए की सहयोग राशि समिति को दी गई है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा राजा रघुवंशी के नाम से 50 रुपए 50 रुपए 101 रुपए। समिति को राशि समिति सहयोग राशि जो प्राप्त हुई है, अनिकेत पटेल सेमरी 1100 रुपए, चंदन मामा जी पतलई 1500 रुपए, पप्पू पटेल जी रतवाड़ा 500 रुपए, अनिल सूर्यवंशी जी 1100 रुपए, सुनील गौर जी 1000 रुपए, वीरेंद्र राजपूत जी 500 रुपए, रघुवीर गौर जी 1000 रुपए, प्रताप राजपूत जी 1000 रुपए, दीपक राजपूत जी स्वर्गीय रंजन राजपूत जी की स्मृति में 2100 रुपए, हरि महतो जी 1000 रुपए, टिंकल पटेल जी 1100 रुपए, पप्पू पटेल जी 1000 रुपए, हरि नेकेले जी 500 रुपए, मकरन पटेल जी 1100 रुपए, अभिषेक राजपूत जी 500 रुपए, नीलेश गौर जी